जैसे एक सक्सेस की जो रियल प्रोग्रेस होती है, आप उनको क्या समझाते हो अगर किसी भाई को मैं बेकार टूर्नामेंट? हमेशा बोलता हूँ सक्सेस कुछ नहीं सिखाता आपको फेलियर ही है। बिल्कुल। जीतते रहोगे सिर्फ गुमान आएगा। जब असली लड़ाई आएगी तो हार जाओगे उस दिन। जैसे बहुत से पेरेंट्स होते हैं जो अपना पेरेंटल प्रेशर बना के चलते हैं, लेकिन कोच पे ज़्यादा भरोसा ना करके वो खुद ही अपनी ट्रेनिंग देना शुरू करते पेरेंट्स चाहते हैं 2 मिनट की मैगी में वो वाली खीर बन जाए। तो पेरेंट्स को समझना पड़ेगा कि प्रोसेस है, लंबा प्रोसेस है। वो बस आके दिहाड़ी वाला काम कर रहा है। तो क्रिकेट में दिहाड़ी नहीं होती, क्रिकेट में आपको स्मार्ट वर्क करना है। क्वालिटी और क्वांटिटी में फर्क होता है। हैं। एक स्टूडेंट आपके पास आता है कि पहले अपने पीछे फेस में बहुत स्ट्रगल करके आया हो, परफॉर्मेंस नहीं जा रही हो, लेकिन उसमें टैलेंट है, तो आप उसको कैसे नर्चर करते हैं? जो जितना झेल जाएगा किस चीज को, अपनी परफॉर्मेंस को, अपनी प्रैक्टिस को, अपने हार्ड वर्क को, अपनी जिंदगी को, अपने फाइनेंशियल प्रॉब्लम को, अपनी डांट को, मार को, धूप को, जो जितना उसके चैलेंजेस हैं, जो उसको झेल जाएगा वो खेल जाएगा। तो बच्चों के माइंड में ऐसा कौन सा मिसकंसेप्शन रहता है जो बच्चे आजकल लेके चलते हैं क्रिकेट को लेके? करप्शन के बारे में सोचोगे, पैसे के बारे में सोचोगे, सीधा खेलने के बारे में सोचोगे तो परेशान होगे और कुछ नहीं होगा। अपना इतने रन मार दो कि तुम्हें निकाल ही ना पाए कोई टीम, इतने स्कोर कर दो। प्लेयर को बता रहा हूँ, अगर स्ट्रगल है ना लाइफ में, अगर तू हिम्मत पे खड़ा है तो तू दुनिया पलट देगा। तो ये जिंदगी युद्ध है भाई। जब तक लड़ते रहोगे, जब तक धनुष हाथ में है तब तक खड़े रहोगे। जिस दिन धनुष छोड़ दोगे ना, सब खत्म हो जाएगा जिंदगी में। वेलकम राहुल भैया हमारे चैनल पे द ऑनेस्ट ऑब्सेशन। तो आज हम राहुल सर से बात करने वाले हैं, जो अब तक के सबसे आई थिंक यंगेस्ट कोच है, क्रिकेट कोच। नहीं, ऐसे तो कोचिंग बहुत दे रहे हैं। अब तक के जो सबसे यंगेस्ट कोच है और जिनके आगे डॉक्टरेट डिग्री लगी। हाँ, ये कह सकते हैं। ये बहुत कम देखने को मिलता है कि क्रिकेट की फील्ड में किसी के नाम के आगे डॉक्टर लगा हुआ हो। तो ये अब तक के मेरे ख्याल से राहुल सर पहले हैं, आई थिंक। नहीं, एक जैसे मैंने किनको फॉलो किया, मेरे जो रोल मॉडल है संजय भारद्वाज सर, डॉक्टर संजय भारद्वाज सर, तो उनको देख के मैंने उनको फॉलो किया क्योंकि उन्होंने भी पीएचडी की थी। तो मैंने भी उनको देख के, बट मैंने थोड़ी छोटी एज में कर ली। अच्छा, तो कितनी एज में की थी भी आप? मेरी हो गई थी भाई 27 साल में हो गई। 27 साल में पीएचडी? अच्छा, जहाँ पे लोग सिर्फ ग्रेजुएशन कंप्लीट करके आते हैं, 3 साल हो गए। डिग्री हो गए 27 पीएचडी। तो जैसे भी आपने अभी तक लगा लो इतने सारे कोचिंग बच्चों को दी है, अब तक जो बच्चों का आप जैसे ट्रस्ट कैसे बनाते हो? जैसे जो यंग प्लेयर्स होते हैं उनकी मेंटेलिटी क्या होती है, और जो स्ट्रगल करके आए होते हैं उनके साथ आप कैसे ट्रस्ट बनाते हो कि वो एक स्टूडेंट आपके ऊपर ट्रस्ट करके अपनी पूरी कैरियर आपके ऊपर चलता है? देखो भाई, जैसे मैं डॉक्टर हूँ तो हमारे पास हर मर्ज की अलग दवाई है। बिल्कुल। ठीक है, जो स्टार्टिंग में बच्चा आता है तो जैसे कहते हैं ना, डोज बराबर दी जाती है। जैसे कोई छोटा बच्चा आ गया तो उसको कम एमजी की दवाई देते हैं, तो थोड़ा बड़ा आता है उसको ज़्यादा एमजी की दवाई देते हैं। तो उस हिसाब से ही अकॉर्डिंग टू जो उसकी एज है, अकॉर्डिंग जो उसका एक्सपीरियंस है, उसके धीरे धीरे उसके लेवल को अपग्रेड करते रहते हैं। छोटे बच्चे को बेसिक पे डालते हैं, बड़ा बच्चा है जैसे कोई 16-19 खेल रहा है, स्टेट खेल रहा है, उसको बेसिक तो कराते नहीं हम, क्योंकि उसको बेसिक कराऊंगा। जैसे जो टिपिकल कोचिंग चल रही है उसमें क्या होता है, मेरे पास कोई बच्चा आया ना, अगर बाहर से कोई 17-18 का बच्चा भी आ गया तो मैं उसको 1 2 3 मतलब सोचूंगा बेसिक करा दूं, तो उतना ही पता होता है लोगों को। बट ऐसा नहीं है, जो ऊपर की क्रिकेट है वो अलग है, नीचे की बेसिक क्रिकेट अलग है। तो अलग अकॉर्डिंग टू इसके, अकॉर्डिंग टू एज, अकॉर्डिंग टू जो लेवल्स हैं उसके अकॉर्डिंग मतलब कोचिंग अलग है। ठीक है, जैसे एक होता है, जैसे एक स्टूडेंट आपके पास आता है कि पहले अपने पीछे फेस में बहुत स्ट्रगल करके आया हो, परफॉर्मेंस नहीं जा रही हो, लेकिन उसमें टैलेंट है, तो आप उसको कैसे नर्चर करते हैं कि बच्चे का जो एक तरह से फोकस बना रहा है और मोटिवेट रहे, तो उसको आप कैसे ट्रेन करते हो? भाई जो क्रिकेट है ना, वो सबसे बड़ी चीज़ है, इंजॉय की गेम है। अगर आप इसको खेलते हुए इंजॉय, जितना आप ऑन द टाइम ऑफ गेम कम सोचोगे, जितना आपके माइंडसेट में चीज़ें कम आएंगी, आप उतना अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। अब हम वो चीज़ें देखते हैं, अगर कोई बच्चा स्ट्रगल करके, कोई अपना जिसका डाउनफॉल चल रहा है, या जो लड़का अच्छा खेलता है, पीछे अच्छा खेला बट उसका स्कोर नहीं आ रहा, तो हम उससे बात करते हैं कि आप प्रैक्टिस में अपने आप को जितना प्रेशर में डालोगे, आप उतना मैचेस के टाइम पर कम प्रेशर फील करोगे। तो हम उसको मैचेस में मैच सिमुलेशन करवाते हैं, नेट्स में भी मैच सिमुलेशन, उसको हर टाइम हम मैच के अंदर रखते हैं प्रैक्टिस टाइम पे, ताकि जब वो मैच खेले तो उसको मैच नॉर्मल लगे, तो फिर वो स्कोर कर देता है। ठीक है, तो आपके अकॉर्डिंग अब तक जो जितने भी बैट्समैन हैं उनकी क्या मेंटल मिस्टेक्स रहती है जो लेके जा चलते हैं प्रैक्टिस के टाइम पे? भाई जैसे प्रैक्टिस या मैचेस पूछ लो? प्रैक्टिस में। प्रैक्टिस में जैसे दो मेंटलिटी होती है, प्रैक्टिस में अलग माइंडसेट लेके बैठते हैं जितने भी प्लेयर्स होते हैं, और एक मैच के टाइम पे वो अलग होता है। जैसे आप बता रहे हो ना, बच्चे क्या करते हैं, जो प्रैक्टिस करते हैं उसको सीरियसली नहीं करते। अब सपोज मैं आज, सपोज कोई बच्चा 500 बॉल खेल रहा है एक दिन की, बट वो 500 बॉल दिमाग से खेल ही नहीं रहा, वो बस आके दिहाड़ी वाला काम कर रहा है। तो क्रिकेट में दिहाड़ी नहीं होती,
क्रिकेट में आपको स्मार्ट वर्क करना है, क्वालिटी और क्वांटिटी में फ़र्क होता है। तो मैं ये समझता हूँ कि हमेशा आपको क्वालिटी पे काम करना है। अगर आप कम भी खेल रहे हो, 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे भी खेल रहे हो, बट यू हैव टू बी टोटली एंगेज्ड। आपको उसके अंदर टोटली एंगेज्ड रहना है। आपको अपने माइंड को, अपने मसल मेमोरी को, अपनी जितने भी आपके रिफ्लेक्सेस हैं उसको फास्ट करना है, तो आप कम टाइम में भी अच्छा कर सकते हैं। एग्जैक्टली जैसे क्योंकि हमने देखा है कि बहुत से प्लेयर्स ऐसे होते हैं कि नेट्स के अंदर शॉट्स मार दिए, उनको लगता है कि हाँ यार हम नेट्स में बहुत अच्छा शॉट्स मार रहे हैं, लेकिन जब ओपन नेट्स में आते हैं या मैच के टाइम पे आती है तो 0 पे आउट होके जा रहे हैं, उनकी परफॉर्मेंस आती है। भाई मैं आपको अपने पास एग्जांपल बताऊं, मेरे स्टूडेंट देख रहे होंगे, उनको पता होगा, कई बच्चे ऐसे हैं जो मेरे पास ओपन नेट करते हैं। अब हमारे पास क्या होता है, प्रॉपर सिमुलेशन कराते हैं। हम लोग क्या करते हैं, 11 फील्डर खड़े करते हैं, बैट्समैन को कंडीशन दी जाती है भाई तुम 5 बैट्समैन हो, तुम 5 लोगों को 250 रन लगाने इतने ओवर में। सपोज अगर आप आउट नहीं होगे, आप पूरा दिन खेलो। मैं ये नहीं कहता कि अगर आप आउट नहीं होगे ना, आप पूरे 50 ओवर खेलोगे वहां से, आप अकेले खेलते रहो। बट अगर आप आउट हो गए, चाहे आप पहली बॉल पे आउट हो गए, तो आप 50 ओवर फील्डिंग करोगे, आपको उस दिन प्रैक्टिस का मौका नहीं दूंगा। इससे मैं, वो क्या है, मेरे पास 4 घंटे का सेशन सुबह का ही है, 5 घंटे का। मैंने अगर 8 बजे ओपन नेट स्टार्ट कराए हैं, अगर वो सपोज ओपनर गया, वो पहली बॉल पे आउट हो गया, तो वो 12 बजे हटेगा फील्डिंग करके, वो उसको मैं कुछ नहीं कराऊंगा। फिर तो एज अ फील्डर जैसे मैच में करता है, तो उसको अपने विकेट की अहमियत पता है। अब मैं उसको 10 बार आउट होता है खिलाता रहा, मैं उसके आउट होने की मसल मेमोरी बना रहा हूँ। तो इसी तरह मैं बच्चों को बोलूंगा, अपनी विकेट की अहमियत जो समझ गया ना कि मेरा आउट होना कितनी बड़ी चीज है, तो वो हमेशा स्कोर करे। आउट नहीं होगा तो स्कोर बनाएगा, विकेट पे स्टे करेगा तो स्कोर बनाएगा। तो यही साइंस है, आपको विकेट पे स्टे करना है। छोटे बच्चों को कभी भी, पेरेंट्स को बता रहा हूँ और कोचेस को बता रहा हूँ, कभी भी उनको रन का प्रेशर नहीं देना। उनको ये सिखाना कि बेटा यू हैव टू स्टे, आपको विकेट पे स्टे करना है, आपको एक्सपीरियंस लेना है। अगर आप 150 बॉल में 80 रन भी बना रहे हो ना, मैं बता रहा हूँ आपको, अगर वो 150 में 80-70 भी बना रहा है, तो वो कुछ सीख रहा है उस स्टेज में। अब वो 4 बॉलों में अगर 20 रन भी बना रहा है, मतलब सपोज 2-3 छक्के चौके मार दिए, 5 बॉल में अगर उसने 16-17 रन भी मार दिए और वो आउट हो गया, तो वो कुछ सीख के नहीं गया। अगर वो 150-100 बॉलों में 70-50 भी बना रहा है, तो वो उस टाइम पे सीख के जा रहा है। और वो जब इस वाले प्रोसेस को कंटिन्यूटी में लाएगा ना, तो हमेशा उसको रनों की भूख और विकेट पे स्टे होना आएगा। ठीक है। जैसे अगर किसी बच्चे का एक लगा लो प्रैक्टिस में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ऑन टूर्नामेंट उसकी परफॉर्मेंस नहीं आती है, बैड टूर्नामेंट चल जाता है, एक तरह से बच्चे डीमोटिवेट हो जाते हैं, तो वैसे आप स्टूडेंट्स को क्या सिखाते हो, कैसे उनको मोटिवेट करते हो? भाई मैं सिंपल बोलता हूँ, अगर तुम प्रैक्टिस के 10 मैचेस में 5 में 6 में 100 बना रहे हो ना, तो आप डिस्ट्रिक्ट में 200 बना पाते हो, 5 मैच में 100 बना पाओगे। क्योंकि असली गेम ही कुछ हो रहा है। अभी हम बात कर रहे थे कि जब ऑडियंस के अंदर खेलते हैं या कुछ खेलते हैं, क्या होता है भाई, क्रिकेट तो पता ही नहीं होती ना बच्चे को। सही बात। जब वो देखता है ना पीछे लाइट जल रही है, इतने लोग देख रहे हैं, इंटरव्यू ले रहा है, ये सब कुछ हो रहा है, पीछे से दूसरी टीम बोल रही है, बिल्कुल हम एज अ कोच बता रहे हैं, हमें एज अ कोच में अजीब लगता है यार। जब हम पहली बार जाते हैं, अब तो नॉर्मल हो गया, जब हम जाते हैं भाई इतने लोग पीछे से बोलते हैं, मतलब चकाचौंध देख के ना बच्चा गेम भूल जाता है, जो भी प्रैक्टिस होती है माइंड में सब चले जाते हैं। तो वही बात है भाई, बच्चे को बहुत सारे मैचेस खेलने हैं, अच्छी क्वालिटी में खेलने हैं और अपने आप को स्टेबल रखना है। जितना वो स्टेबल रहेगा उतना अच्छा प्लेयर और हमेशा रन बनाएगा। बिल्कुल, क्योंकि अब तो जैसे गेम जो हम देखें, क्रिकेट भी बहुत इवॉल्व हो गई है। जो पहले की क्रिकेट थी और अब की क्रिकेट में जमीन आसमान का फर्क है। तो आप प्लेयर्स को क्या समझाते हो, जैसे जब जो T20 क्रिकेट है कितना इवॉल्व हो चुका है? भाई मैं ना कल एक मेरे पास पेरेंट्स बैठे थे, तो उनकी गुड़िया अच्छे लेवल पे खेलती है, WPL वगैरह भी खेलती है, तो वो मेरे से बात बोल रहे थे कि मतलब अच्छी लड़की है, वो फेमस लड़की है। तो उसके पेरेंट्स, मैंने कहा आप मेरे पास क्यों आ रहे हो कोचिंग में लेने इसको, वो बहुत अच्छे कोच में प्रैक्टिस करती है। उन्होंने बोला सर आप ना नई माइंड सेट के कोच हो, यंग कोच हो। हाँ आप यंग कोच हो, आप खड़े होकर करवाते हो और आपको पता है क्रिकेट किधर जा रहा है। एग्जैक्टली। और क्रिकेट जिधर जा रहा है, अगर मैं इसको पुरानी टेक्निक तो भाई सेम रहेगी, मैं वो नहीं कह रहा, बेसिक भी सेम रहेंगे, बट थोड़ा खेलने का तरीका बदल चुका है। सबका तरीका अलग होगा। अब कोई, मैं ये नहीं कहता पुराने कोच हम भी उनसे सीख के आए, बट क्रिकेट बदल चुकी है, अग्रेसिव क्रिकेट हो चुकी है, अगर आप उसको अडॉप्ट नहीं करोगे तो आपका बच्चा नहीं खेलेगा। बिल्कुल। तो वो उन पेरेंट्स ने मेरे को बोला कि मैं इसलिए आपके पास आया क्योंकि आप मॉडर्न क्रिकेट सिखा रहे हो बच्चों को। मैं जो पढ़ के आया हूँ बुक में वो मैं सीखता हूँ, उसमें बेसिक है, बट मैं उसमें कुछ इवॉल्वमेंट जो आप बोल रहे हो, कुछ चेंजेस मैं अपने अकॉर्डिंग करता रहता हूँ, क्योंकि मेरे को पता है अपडेट करनी है मुझे क्रिकेट आज। एग्जैक्टली। तो इसलिए बच्चों को आपको बुक क्रिकेट आप अगर सिखाते रहोगे तो वो बच्चे 50 ओवर डेज में अच्छे होंगे, बट T20 अगर उनको खेलना है आगे तो उसके लिए तो उनको चेंजेस लाने पड़ेंगे। सेम वही, जैसे थ्योरी अलग होती है, प्रैक्टिकल अलग होता है। अभी जैसे मैंने बताया था, मैं एक वीडियो में बता रहा था कि आगे की बॉल को लड़के पीछे घुस के छक्का मार रहे हैं, किताब में तो है ही नहीं वो शॉट। सही। बैकफुट छक्के मार रहे हैं T20 में लोग।
आगे से तो बॉलर को भी पता है ना यहाँ से वो यहाँ से मारेगा, जब तक आप स्विच हिट मार रहे हैं उस बॉल पे, बिल्कुल स्विच हिट आया, बच्चे पल्लू मार देते हैं, बच्चे स्कूप मार देते हैं, ये किताब में थोड़ी ना। सही बात, आजकल तो नए नए शॉट्स इन्वेंट तो ये सब T20 में वो भाई, और जिसने नहीं किया वो नहीं खेल पा रहा है। जैसे जो क्रिकेट की इवॉल्वेशन अब हम देख रहे हैं, आगे चल के आप अपने स्टूडेंट्स को और क्या क्या बताते हो कि भाई आगे क्रिकेट और कितना इवॉल्व हो सकता है? क्योंकि जब हम अपने टाइम पे देखते थे क्रिकेट में, पहले डिफेंस देखते थे, जब भी हम ट्रायल पे जाते थे तो जितने भी कोचेज होते थे वो देखते थे कि प्लेयर अच्छा डिफेंस कर रहा है या नहीं कर रहा। आजकल देखते हैं कितने छक्के मार रहा है भाई, छक्के भी देखना है कि कितने फ्लुएंटली मार रहा है, कितने क्लियर हिट्स मार रहा है। बिल्कुल, एक छक्के होते हैं लपेटने वाले, एक छक्के होते हैं फ्लुएंट, ठीक है। अभी मैं एक लड़का बताऊंगा आपको, DPL में लड़का है वो, अभी वो चला नहीं आजकल वाले मैच में, बट वो चलेगा ना जिस दिन, वो इतनी मिट्टी मार मारता है भाई, छक्के मारता है इतने क्लियर। सूर्यांश रैना नाम है उसका। अभी चलेगा एक मैच में तो उस दिन आप ये काट कर डाल देना। अभी वो लड़के ने अपनी लाइफ में बहुत बड़ा रिस्क लिया है। वो कश्मीर जम्मू से सब कुछ खेला हुआ था। अच्छा, मुश्ताक अली खेला था, विजय जारे सब खेला हुआ है, सारी डोमेस्टिक क्रिकेट खेला है, बट वो DPL के लिए दिल्ली आया, सिर्फ यहीं का पैदा था वो, यहाँ डॉक्यूमेंट थे उसके, तो वो दिल्ली से डिस्ट्रिक्ट खेला भाई इस साल, DDC लीग खेला, ओपन वाली डिस्ट्रिक्ट ही हो गई। बिल्कुल, वो खेला, अब वो बिका भी तो मेरे ख्याल से 12-13 लाख का, बिल्कुल अनकैप्ड प्लेयर 12-13 लाख, क्योंकि सबको पता था ये क्या चीज है। सही बात। अब वो जिस दिन चलेगा भाई उस दिन कांड करेगा, मुझे पता है, मैं कल वाला मैच उसकी वजह से देख रहा था, लेकिन वो चलेगा तो मैंने खुद उसको बहुत ऑब्जर्व किया, उसने प्रैक्टिस भी देखी है उसकी, मैचेस मैंने टूर्नामेंट खिलाए हैं उसको अपने, लेकिन बहुत अच्छा बैट्समैन है। क्या डिफरेंट दिखता है उसके अंदर आपको? भाई बहुत फ्लुएंट छक्के मारता है, मतलब इतने प्यार से मार देता है। बैट स्विंग अच्छा है, सारी गेम में बैट स्विंग और टाइमिंग बहुत अच्छा टाइम करता है। जिसका बैट स्विंग और टाइम अच्छा है ना, वो बैटिंग में कभी मार नहीं खाएगा, किसी को भी मार देगा। तो अच्छे बैट्समैन में टाइमिंग और बैट स्विंग उसका एक नंबर को, तो छक्के लंबे मारते हैं। जैसे अभी एक DPL ये रोहन जेटली सर ने चलाया है, एक इनिशिएटिव है जिसमें यंग प्लेयर्स को ऊपर उठाते हैं, आप इसको कैसे देखते हो? भाई मैं तो ये बोलता हूँ DPL दूसरा IPL ही। बिल्कुल, अभी लगा लो IPL में कितने लड़के खेलते हैं हमारे दिल्ली के, बहुत खेलते हैं यार, DPL के से खेलते हैं। प्रियांश आर्य DPL से गया है, अर्पित राणे का मुझे है कि उसको जाना चाहिए था, मनी गरेवाल है हमारा, वो अभी नेट बॉलर गया था, बट वो मुझे पता अगले साल IPL में आ जाएगा, तो ये सब इधर से निकल गए हैं। कुलदीप यादव है हमारा, वो पहले राजस्थान रॉयल में था, अभी अच्छा किया उसने, अब वो इसमें चेन्नई में लास्ट मैच में आ गया था। तो धीरे धीरे बहुत लड़के अपने दिल्ली से निकलने वाले हैं हमारे। तो एक तरह से कह सकते हैं कि छोटा IPL है, इससे बड़ी लीग नहीं है कोई इंडिया में IPL के बाद। ठीक है, तो बैक टू आवर कोचिंग उस पे। तो जैसे एक कोचिंग के टाइम पे हम देखते हैं कि पेरेंट्स नेट्स के और ग्राउंड्स के बहुत पास खड़े रहते हैं, तो पेरेंट्स को आप क्या बोलना चाहोगे कि उनका कितना रोल होना चाहिए? क्योंकि बहुत से ऐसे पेरेंट्स होते हैं कि इन्वॉल्व कर जाते हैं प्रैक्टिस में, खुद ही कोच बन जाते हैं, तो उनके लिए आप क्या? भाई देखो, सिंपल सिस्टम में बताता हूँ आपको। पहले तो अकेडमी बिलीव करना पड़ेगा आपको, आपके जो जिस भी बच्चे पे आपको डाल रखा है, आपको उसके ऊपर बिलीव करना पड़ेगा। ये भाई कोई मतलब मैगी नहीं है कि 2 मिनट में बन जाएगी। सही बात है। ये तो भाई वो खीर है जो कढ़ेगी, बिल्कुल, जो धीरे धीरे जिसमें से वो भी निकलेगा, क्या कहते हैं उसको, जैसे खीर कब अच्छी बनती है, जो वो कड़ती है अच्छे से पकी रहती है, उसमें रबड़ी बन जाती है, तो वो वाली खीर है ये। पेरेंट्स चाहते हैं 2 मिनट की मैगी में वो वाली खीर बन जाए, तो पेरेंट्स को समझना पड़ेगा कि प्रोसेस है, लंबा प्रोसेस है। और जो पेरेंट्स बिलीव, ऐसे नहीं मैं कह रहा कि सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं, बहुत से पेरेंट्स होते हैं, कई पेरेंट्स ऐसे बोलते हैं सर मुझे मेरा बच्चा अच्छा प्लेयर बनाना है, मुझे इसको पैसे दे के नहीं खिलाना, मुझे इसको सिफारिश पे नहीं खिलाना, मेरा बच्चा चाहे मेरे पास 1 अरब या मेरे करोड़ रुपए है, मेरे पे वो दिक्कत नहीं है, बट ये बच्चा मेरे खुद के पेरेंट्स हैं ऐसे, जिनके लीग क्लब्स हैं अपने, वो ऐसा बोलते हैं कि सर उनकी मैं पर्सनल ट्रेनिंग लेता हूँ, उनके पेरेंट्स सिंपल बोल रखा है सर मैं खिलाने को उसको इस साल खिला दूंगा, बट जब तक ये रन नहीं मारेगा ना मैं इसको जर्सी नहीं पहनने दूँ। तो वो पेरेंट्स का, उनका बच्चा खेलता है जो परफॉर्मेंस, बाकी लोगों तो भैया पैसे देके कई पेरेंट्स लगा ही रहे हैं। सही बात है। जैसे बहुत से पेरेंट्स होते हैं जो अपना पेरेंटल प्रेशर बना के चलते हैं, जो खुद कभी क्रिकेटर बनना चाहते थे लेकिन अपने बच्चे को बनाते हैं, लेकिन कोच पे ज़्यादा भरोसा ना करके वो खुद ही अपनी ट्रेनिंग देना शुरू कर देते हैं। हाँ भाई, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। मैं एक चीज़ बताऊँ, क्रिकेट में ना नए बच्चे को सिखाना आसान है, जो बच्चा खराब होके आता है ना उसको सिखाने में बहुत मेहनत लगती है। बिल्कुल। अब हम ट्रायल लेते हैं, मैंने बताया था कि हम अब सब बच्चों को नहीं लेते, हमने लिमिटेड बच्चे कर दिए, उनके हम ट्रायल्स लेते हैं। 12-13 साल वाले बच्चों को हम रख लेते हैं, बट जो 14 साल से ऊपर है ना, हम उसको देखते हैं पहले इसमें कितनी गड़बड़ हो रखी है, क्योंकि मेन बात है उसको नई चीज सिखाने से पहले मुझे उसको पुरानी भुलानी पड़ेगी, तो डबल टाइम लग गया ना। तो इसलिए मेरा मानना है आप अच्छा गुरु देखो, आपका जो भी काम है अपना अब वो देखो, आप वो काम जिसका जो काम है भगवान ने उसको दिया है वो करने दो, कोच पे बिलीव रखो और अच्छा, लेकिन कोच आपका काम है अच्छा कोच ढूंढना,
कोई भी, बहुत सारे कोच हैं इंडिया में, अच्छे पढ़े लिखे अच्छे कोचेज हैं जिनको नॉलेज है। और हमेशा अकेडमी में जाकर देखो उनके छोटे बच्चों को बेसिक कैसा है, बड़ों को मत देखो कि इसका IPL खेला है। मेरे पास ऐसे बच्चे बहुत आते हैं यार जो 2 महीने 4 महीने की पर्सनल ट्रेनिंग पे आते हैं, मैं कह दूंगा मेरा बच्चा है, ऐसे नहीं ना। वो देखो मेरे बच्चे, जो बच्चा मेरे पास 5 साल रहा है उसने मेरे से क्या सीखा, वो इम्पोर्टेंट थी। बहुत से पेरेंट्स क्या करते हैं कि अपने सपने पूरे करने के लिए बच्चों पे प्रेशर बनाते हैं, तो उनके लिए आप क्या बोलोगे? यार देखो मैं क्या बोलता हूँ, स्पोर्ट्स ना खुशी का खेल है। स्पोर्ट्स मतलब खुशी। स्पोर्ट्स क्यों स्टार्ट हुई थी? फन के लिए स्टार्ट हुई थी स्पोर्ट्स, और इसका बेस आज भी यही है। जब बच्चा, अब इसका मतलब ये नहीं कि खुश होकर टाइम पास कर रहा है बच्चा, उसको प्रोफेशनली खेलना, बट उसको माइंड को फ्रेश रखना है। अब बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो डरते हैं, सर आज इतने पे आड़े पापा मारेंगे जाके। आज बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं, बच्चे हैं यार, डरते हैं। मैं छोटे बच्चे को, मैं बड़े को डांटता हूँ, मारता भी हूँ, ऐसा नहीं है। मतलब मेरे को जो ऑन रील देखोगे आप और ऑन रियल देखोगे, बहुत फर्क है मेरे अंदर। वो मेरे बच्चों को पता है, मैं बढ़िया तोड़ता हूँ भाई गिर के जो गलती करता है। बट छोटे बच्चे जो नए आते हैं, जो बच्चा 4 साल से 3 साल हो गया वो गलतियां कर रहा है, तो उसकी नहीं भाई मैं डिजर्व कर, मतलब वो डिजर्व नहीं करता उस चीज को। नया बच्चा है, मैं उसको डांटता रहूंगा। अब वो पेरेंट्स आते हैं यार, 2 महीने बच्चे को खेलते हुआ है, हम फिर भी कि चलो उसको मैच सिमुलेशन मिल जाएगा, हम प्रैक्टिस मैच में उसको खिला देते हैं। अब वो 4 बॉल खेलता है, सर ये तो पहली बॉल पे आउट हो गया। मैंने कहा तो भाई 2 महीने में सीख गए, आपने मैच भी खिलाया था। मैंने कहा मैं तो देख रहा था, ये बच्चा फील्डिंग तो सीखेगा ना। सही बात है। मैच सिमुलेशन सीखेगा, कई चीजें हैं। बाकी वैसे 2 महीने वाले को तो हम मैच खिलाते नहीं, तो मैं वैसे ही बता रहा हूँ। बट ऐसा हो जाता है कि 6-7 महीने बेसिक कराने के बाद उसको हम दिखा देते हैं कि मैच ऐसे होते हैं। तो वो इंपॉर्टेंट है कि बच्चे पे प्रेशर आपको, अगर वो प्रेशर लेगा तो वो नफरत करेगा उस चीज से। तो यही बताओ कि आपको एज अ कोच कौन सबसे ज्यादा इंस्पायर करता है, और आप कोचिंग लाइन में कैसे आए? कब आपके माइंड में आया कि यार कोचिंग में आना चाहिए? यार देखो, मैं तो एक क्रिकेटर, सबका होता है हर कोच का क्रिकेटर बनना, बट नहीं बनता फिर कोचिंग में आता है। तो मेरा ऐसा नहीं है कि मैं क्रिकेट कोच को देख के कोचिंग में आया था, मेरा ऐसा नहीं था। मैं कोच बना था भाई क्रिकेट की, मतलब उल्टी सीधी चीजें देख के, करप्शन को देख के, जो क्रिकेट में करप्शन होता है, बच्चों को फैसिलिटी नहीं मिलती, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिलते, और बच्चों के साथ जो जो कमियां होती है ना, उनको देख के तो मेरा सपना था यार, मेरे जो बच्चे होंगे ना, अगर मैं कभी कोच बनूंगा तो मैं ये कर दूंगा, तो मैं वो कर दूंगा, तो मैं ये कर दूंगा। सब कुछ था कि मेरा बच्चा स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग भी करे, मेरा बच्चा अच्छी डाइट भी खाए, मेरा बच्चा 8 घंटे का सेशन लगाए, मतलब ये सब कुछ था मेरे माइंड में। और भगवान ने पता नहीं कब कोच बना दिया। तो अब वो धीरे धीरे थोड़ा टाइम लगता है, बट वो पूरी मैं कर रहा हूँ। और मेरे को था, जो सपने थे कि मेरा कोच काश ऐसे होता, या मैं जिंदगी में कर पाता। जैसे मेरे बॉलर हैं, मैं उनको बैटिंग भी कराता हूँ। अच्छा। मेरा अगर बॉलर अच्छी बॉलिंग करने लग गया, मेरे अकॉर्डिंग सेटल हो गया वो बॉलिंग पे, फिर मैं उसको बैटिंग भी कराता हूँ भाई। मेरे कुछ बैट्समैन ऐसे हैं जो ओपन कर रहे हैं, मानो कि मेरे बॉलर्स जो पहला ओवर भी डाल रहे हैं, ओपनिंग भी कर रहे हैं, मेरे ऐसे बैट्समैन हैं। टैलेंटेड नहीं है, मेरा सपना था अच्छा कि मैं ऐसे प्लेयर तैयार करूं जो दोनों चीजें बराबर कर पाए। मेरे अभी भी T20 मैचेस के 99% मैचेस होते हैं जो मेरे बॉलर ओपनिंग करते हैं। अच्छा। जितने T20 में मेरे बॉलर जाते हैं ओपनिंग, मैंने कहा जाके 4 ओवर मारो। बढ़िया। मैं सिंपल बोलता हूँ उनको, तुम्हारा काम है जाके मारना। 6 ओवर मिलेंगे, 6 में मेरे को 80 चाहिए। 80 नहीं हुए, जितने कम उतने तुम्हारे राउंड है। वो कह रहे सर हम बैट्समैन थोड़ी ना है। मैंने कहा बैट्समैन को मैं 6 में 80 कह भी नहीं रहा हूँ। सही बात। तुम बॉलर हो, मैंने कहा तुम्हारे जाने का, तुम क्या हो, तुम चाइनीज आइटम हो। चल गए तो चांद तक नहीं, शाम तक। तुम आउट हो गए, मुझे कोई दुख नहीं है। अगर मार दोगे तो मेरे को मैच जिता दोगे, फिर 200-250 लग जाएंगे। तो मेरी मेंटालिटी है, जो लिफ्टिंग बॉलर कर सकता है ना, वो बैट्समैन नहीं कर सकता। एक तो मीडियम पेस में पावर होती है, जान होती है इनके अंदर, ये मारते हैं लंबे लंबे छक्के, और ये मारते हैं भाई। अभी कल का ही मैच था, मेरे एक बैट्समैन ही है, दिल्ली से खेलता है, वो रबाड़ा कहते हैं हम उसको, फेमस भी है थोड़ा, वीडियोस वायरल होती हैं, तेज फेंकता है। तो मैंने उसको ओपन भेज दिया। भाई वो इतनी तेज ड्राइव मारता है ना, हाथ डालने में बच्चों के हाथ कांप जाते हैं। वो मारता भर के बिल्कुल। एक तो कोस्को खेलता है, चाटा। एक तो कोस्को वाली पावर है उसके अंदर, उसको वो ड्राइव में कन्वर्ट कर देता है। और इतनी तेज मारता, उतनी तेज बैट्समैन नहीं मार सकता, क्योंकि उसमें पावर है भाई। वो इतना प्रोटीन खा रहा है, इतनी डाइट, 135-40 बॉल फेंक रहा है, उसमें जान कितनी होगी। तो वही है, थोड़ा मेरा ये था कि मेरे को बॉलर को बैटिंग सिखानी है। तो ये सब है, मैं कर रहा हूँ एक्सपेरिमेंट। अच्छा, चल रहे एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं भाई। किसी भी अकेडमी को या किसी भी उसको 10 साल लगते हैं, अभी मुझे 4 साल हुए। आपने बहुत अच्छी ग्रोथ कर ली। प्रॉपर 4 साल में मेरे को अब लगता है कि वो 4 साल, 3 साल जो पहले थे वो मेरे लर्निंग स्टेज थे। 4 साल जो मैंने, 7 साल तो हो गए ऑलमोस्ट कोचिंग करते हुए या इस लाइन में, तो मेरे को वो 3 साल थे, वो मेरा सीखने का टाइम था। ये 4 साल मैंने एक्सपेरिमेंट किए हैं। अब वो ये ना कि मैं आज अगर कोई पेड़ लगाऊंगा तो वो मुझे कल फल नहीं देगा। मुझे कई लोग बोलते हैं कि आपके कितने प्लेयर हैं,
मेरे पे ऐसे इंटरनेशनल प्लेयर आते हैं भाई, कुवैत से आते हैं, नेपाल से आते हैं, बहुत दूर दूर से, कनाडा से आते हैं, सब इंटरनेशनल प्लेयर हैं। बट मैं ये नहीं कहता कि उनका पौधा मैंने लगाया था। अगर मैं उनको बता दूंगा ना मेरा पौधा है, तो वो जो कोचेज, जो उनके बचपन के कोचेज हैं, उनके लिए नाइंसाफी। सही बात। ठीक है, मैं बोलता हूँ मैंने इनको नरिश किया है, बट मैंने वो उगाए नहीं है। मैंने उगाए कौन से है? जो मैंने 10 साल में लगाया है ना, जब वो 19 खेलेगा, वो 9 साल का टाइम, वो मेरा पौधा है। बिल्कुल। तो उनको अपना मानता हूँ मैं। उनको जो यार, मैंने किसी बच्चे को 4 साल प्रैक्टिस कराई, वो मेरा बच्चा कल जाकर 2 महीने कहीं होकर के उस कोच का नाम ले देगा, मुझे बुरा लगेगा। बिल्कुल। और मैं अपने बच्चों को सिखाता हूँ, बेटा जितने भी बच्चों, देखो मैं अपनी छत्रो छाया में सबको नहीं बना सकता। मेरे खुद प्लेयर बाहर जाते हैं बॉल डालने, बैटिंग करने, बाहर भेजता हूँ मैं, और लेकिन उनको पता है कि उनका नाम भी लेना है। मैंने कहा बेटा मेरा नाम चाहे लास्ट में देना, जिनकी वजह से तुम खेल रहे हो, जो ग्रो करके आए हो, जिन्होंने तुम्हें लात में नश किया, उसका नाम ले देना। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो उनका भी लेते, उनका लेते, हमारा लेते ही नहीं, तो वो थोड़े दुख वाला सिस्टम होता है। बट मैं बच्चों को हमेशा ये संस्कार देता हूँ, बेटा एक ग्राउंडमैन भी है ना, तुम उसकी वजह से भी खेल रहे हो। बिल्कुल। एक जो तुम्हें, तुम्हारा पार्टनर तुम्हें नॉकिंग करा रहा है ना, तुम उसकी वजह से खेल रहे हो। जो तुम्हें तुम्हारी बॉल पकड़ रहा है ना सामने, उनकी वजह से खेल रहे हो। बहुत स्ट्रगल लगता है यार एक प्लेयर को प्लेयर बनाने में, कम से कम 20 से 25 लोग उसकी लाइफ में होते हैं। लेकिन एक दुख होता है, प्लेयर आके बोल देता है कि मेरा एक वो लोग कोच था और दूसरा मेरे पेरेंट्स, 3 लोगों को दिया जाता है हमेशा। तो ये मेरे को दुख होता है कि एक पूरी टीम लगती है, ग्राउंडमैन भी लगता है यार, हर इंसान लगता है, अंपायर भी लगते हैं जो उसकी अंपायरिंग कर रहे हैं। सही बात। कई बार ऐसा होता है कि मतलब बहुत लोग लगते हैं क्रिकेटर बने, बट बच्चे को नहीं ये चीज पता। मैं तो, मेरा ये है कि मेरे बच्चे जिस दिन इंटरनेशनल खेलेंगे तो 10-15 लोगों की लिस्ट बताएंगे जाके, तो समझ आएगा वो इसका स्टूडेंट है। सही बात है। तो ये संस्कार मैं अपने प्लेयर को देना। एक यूनिट होती है बहुत बड़ी जो एक अच्छे प्लेयर को बनाती है। कोच है भाई, न्यूट्रिशन वाला कोच है, किसी ने तुम्हें अच्छा ज्ञान दिया, तुम्हारे सीनियर्स कितना इंपॉर्टेंट मैटर करते हैं, कितना इंपॉर्टेंट रोल है सीनियर्स का सबसे बड़ा रोल है, क्योंकि वो तुम्हें एक छोटे भाई की तरह सिखाते हैं। उनका क्या लालच है? कोई लालच भी नहीं है, बट वो तुम्हें सिखा रहे हैं। तो हमेशा मैं बोलता हूँ कि आपको सबकी रिस्पेक्ट करनी है, तो आप अच्छे इंसान बनना जरूरी है। क्रिकेटर से पहले आपको अच्छा इंसान बनना है। जो अच्छा इंसान होता है वो बहुत लंबे क्रिकेट खेलता है। एग्जैक्टली। ये मैं चाहता हूँ। जैसे आप अपने उसमें कहते हो कि हम सिर्फ लिमिटेड बच्चे रखते हैं 40 से 45। हाँ। इसके पीछे क्या रीजन? भाई पहले था कि हम लोग, जैसे मैं बात कर रहा हूँ, देखो यार जब एकेडमी स्टार्ट की थी 4 साल पहले, मतलब अपने ग्राउंड पे एकेडमी स्टार्ट की थी, तो उस टाइम पे कई चीजें थी, कॉर्पोरेट के मैचेस भी करवाए हैं, और उसके बाद क्योंकि फीस कम थी, फीस भी कम थी उस टाइम पे, और 100-150 बच्चे भी थे उस टाइम। तो शायद 2000 फीस थी, 1500 रुपये फीस थी एकेडमी पर मंथ। और बच्चे देख रहे हो सर बहुत फीस है अब तो आपकी, बट ऐसा नहीं है भाई, तुम्हारे पे नहीं पैसे आ जाओ मैं पाल लूंगा तुम्हें, कोई दिक्कत नहीं है। सही बात है। तो उस टाइम तो 1500 फीस थी यार, शायद 1000-1500 फीस थी, और उस टाइम पे 1500 फीस है, तो मुझे बच्चे भी कम से कम 100 चाहिए, कोचेस की सैलरी भी देनी। उस टाइम में कोच भी कोई नहीं था भाई, अकेला ही था। 2 साल तो अकेले कोचिंग थी, ग्राउंड मैन भी खुद ही था। अब मेरी पुरानी वीडियोस देखना, मैं खुद ही ग्राउंड मैन था, मेरे बच्चे भी थे। अब हमने तो ग्राउंड भी खुद ही बनाया बच्चों ने मिलकर। मेरी पुरानी वीडियोस में देखना, हमने खुद ही ग्राउंड बनाया, हमने कोई बाहर से नहीं बुलाया, पैसे थे नहीं भाई। सही बात। दोस्त वोस्त है उनसे उधार लेके, क्योंकि क्रिकेटर पे कितना पैसा होता है। बिल्कुल। जो नहीं खेला उस पर कुछ नहीं है भाई। सही बात है। एक स्ट्रगलिंग फेस होता है सबका, वो सबके पास है। अब थोड़ा जिंदगी में मजा आता है, हम इन्फ्लुएंसर भी बन गए, थोड़ा फेमस भी हो गए। बट मैं ये बोलता हूँ कि हमेशा हर इंसान की रिस्पेक्ट करनी जरूरी है, क्योंकि मैं उस फेस से निकला हूँ कोचिंग में कि मेरे पास कुछ भी नहीं था भाई, उसमें दोस्तों की हेल्प लगी। बहुत सारे दोस्त हैं जिन्हें क्रिकेट से कोई लेना देना भी नहीं है, उन्होंने कहा यार तू कर रहा है, चल इतने पैसे हमारे से ले ले। सही बात। सबने हेल्प किया यार, सब लोगों ने हेल्प किया है। बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, उन्होंने हेल्प की है मेरी इस चीज़ को ग्रो करने में। तो मेरे में और बाकी कोचेज में ये फ़र्क है, क्योंकि मैं सिर्फ क्रिकेट के साथ आगे नहीं बढ़ा। मैं मतलब मुझे था कि यार मैं फेमस कोच बनूं, मेरा बस मतलब मन था कि मैं एज अ प्लेयर अगर फेमस नहीं हुआ ना, मैं एज अ जो मैं काम कर रहा हूँ मैं उसमें फेमस होऊंगा। तो भगवान की दया से बॉलीवुड भी चले गए, सारी लीग्स लुक्स भी करते हैं, क्रिकेट भी खेलते हैं, साथ में ऊपर तक भी चले गए, थोड़ा बहुत कर लिया भाई स्ट्रगल। कौन कौन सी आपने फेमस लीग में कोचिंग दी है? मैंने ईसीएल में दी है भाई। अच्छा, कौन सी? ईसीएल में कोलकाता सुपरस्टार में था, और मैंने वेब सीरीज की हैं, कई वेब सीरीज में डायरेक्शन की है मैंने। मैं क्रिकेट की वीडियोस डायरेक्ट करता हूँ। जैसे आप क्रिकेट जब मैच में टीवी में ये वेब सीरीज या कोई ये देखते हो ना, मूवीज देखते हो, तो उसमें एक कोच बुलाया जाता है सिखाने के लिए, और दूसरा उसको देखने के लिए ये शॉट असली लग रहा है नहीं लग रहा, तो मैं वो मूवीज में डायरेक्शन करता हूँ। अच्छा। हाँ, तो ऐसे बहुत बड़े सेलिब्रिटी बहुत सारे हैं, बहुत बड़ी लिस्ट है। कोई नाम पिक्चर का? बहुत सारे हैं ऐसे, तो अभी तो 2-3 तो भी लॉन्च भी नहीं हुई, पहले ले नहीं सकते। अच्छा। बाकी मैं नाम जो लॉन्च हो गई हो? लॉन्च अभी एक 92 नट आउट करके आएगी एक, उसमें हमने किया हुआ काम, उसमें तो मेरी पूरी एकेडमी ने काम किया। अच्छा। हम 50 लोग बस भर के जाते थे उसमें। अच्छा। मैंने बोला सारा स्टाफ मेरा। मैंने कहा मेरे बच्चे भी यार देखें कैसे मूवी बनती है, कैसे वेब सीरीज बनती है। तो मेरे बच्चे बड़ा खुश भाई, क्योंकि हॉस्पिटैलिटी अच्छी मिलती है वहाँ, जहाँ एक्टर्स खाना खाते हैं वहीं खाते थे।
तो जो नॉनवेज खाते हैं, तो एक दिन बड़ी फनी स्टोरी है इसकी। तो वहाँ पे ना बफे लगता है ऐसे प्रॉपर सबके लिए, टीम के लिए, प्रोडक्शन हाउस के लिए वो लगाते हैं। तो हम जाते थे, ये तो सारे स्पोर्ट्समैन है, वो सारे एक्टर हैं, वो खाते हैं, वो तो अपना कैलोरी का ध्यान रखते हैं, इनकी क्या कैलोरी है। सही बात। तो वो बोले ये 20-30 लड़के जाते थे मेरे साथ, मतलब मेरा टीम, जैसे टीम बनती है, मैचेस होते हैं, मैच का शूट था तो दोनों टीमें मेरी, सिर्फ 2 हीरो और 12-12 लड़के मेरे, 24 लड़के और मैं कोच, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ और दोनों टीमों में मेरे बच्चे। मैच चलेगा तो प्लेयर चाहिए होंगे, तो सारे प्लेयर मेरे। तो ये खाना खाने जाते थे ना जब, तो पहले दिन तो उन्होंने खा लिया, तो 3-4 दिन शूट लगातार चला था, मतलब ज्यादा लोग चाहिए थे उस दिन, पूरी अकेडमी बस भर के जाती थी मेरी। तो मैंने सुना एक दिन वो जो खाना वाना लगाते हैं ना बफे में, वो बोल रहे, कह रहे यार आज ना 5 किलो चिकन फालतू बना देना, वो क्रिकेट वाले भेरा रखे हैं। मैंने कहा यार 20 रुपए की 5 किलो। कह रहा सर यहाँ सारी टीम 5 किलो में खा लेती है, मतलब 30-40 लोग थोड़ा थोड़ा खाते हैं सब। कह रहा आपके वाले तो सर ये 20 ऐसे हैं 5-7 किलो छोड़ते ही नहीं है, पता नहीं कहीं का लगता ही नहीं है जुबान में। मैंने कहा वो असली खिलाड़ी है, वो रियल खिलाड़ी है, वो रील वाले खिलाड़ी नहीं है। सही बात। तो भाई ये सारी चीजें कर रहे हैं हम जिंदगी में, एक रिकवरी के लिए चाहिए होती है एक अच्छी डाइट। वो बच्चे खाते हैं, वो बच्चे यार उन्होंने कहाँ देखा यार, छोटे छोटे घरों से उन्होंने कहाँ एक्टर्स देखे। बिल्कुल बिल्कुल। अब उनके साथ काम किया बच्चों ने तो उनको खुशी मिलती है। तो आपका ये सबसे आपके लिए जो इंस्पायरिंग कोच है वो कौन है, जिसको देख के आप बड़े हो, जिनको देख के आपने सीखा? मैं भाई एक डॉक्टर संजय भारद्वाज सर है, तो जिनकी वजह से मेरे नाम का भी डॉक्टर है, क्योंकि वो मेरे रोल मॉडल है। उन्होंने जो जो पढ़ाई की मैंने वो सारी पढ़ाइयाँ की, उनको देख के बचपन से मैं शायद उनसे पहली बार बहुत छोटे में मिला था, तो तब से मैं उनको जानता हूँ। अब सर को भी बड़ा अच्छा लगता है, मेरी सर से बात होती रहती है, तो सर कह रहे बेटा तू अच्छा कर रहा है। गौतम गंभीर के भी वही कोच है। अच्छा। हाँ, LB शास्त्री के, तो मेरी बात होती रहती है सर से कभी फोन पे, तो कह रहा बेटा अच्छा लगता है। मैंने कहा सर मैं दूसरा संजय भारद्वाज बनना चाहता हूँ, वो द्रोणाचार्य अवार्ड मिला उनको, तो मैं सर आप में रोल मॉडल हो। और उन्होंने बहुत किया प्लेयर्स के लिए, जैसे मैं करता हूँ, उन्होंने भी 2-3, मतलब मेरे को पता ही है जिन लड़कों के लिए बहुत किया है, तो उन्होंने उठाए प्लेयर, गली से उठा के स्टार बनाया उन्होंने। तो ऐसी प्लेयर हमारे भी कुछ हैं जिनकी हम कोशिश कर रहे हैं, तो वो मेरे रोल मॉडल हैं। और जैसे एक प्लेयर जब स्टार्टिंग फेज से स्टार्ट होता है, एक अच्छे लेवल तक जब वो खेल लेता है, जैसे मान लो एक IPL प्लेयर तक बन जाता है, तो उसके बीच का जो सफ़र होता है वो आप अपने प्लेयर को कैसे समझाते हो? कि बहुत से प्लेयर आते हैं सोचते हैं कि आज हम अकेडमी में आए, कुछ महीने में हम प्लेयर बन जाएंगे या लीग खिला लेंगे या किसी अच्छे कोच पे चले गए जिसका नाम है, इन्फ्लुएंसिंग कोच है, आपका एग्जांपल ले लो कि इन कोच के सामने से इतने सारे प्लेयर निकले, हम भी निकल जाएंगे, तो उनको आप क्या रियलिटी चेक देते हो? भाई सिंपल सा सिस्टम है, जो जितना बड़ा प्लेयर है ना उसने उतनी मेहनत की है। बिल्कुल। आप सोचोगे कि मैं आज अकेडमी में एडमिशन ले लिया, कल मैंने व्हाइट ड्रेस पहन ली, परसों मैं प्लेयर बन जाऊंगा, ऐसा नहीं होगा भाई। मैं कहता हूँ कि पैरों की तलियां है ना 7 बार लग के उतर जाती हैं, तब जाके वो इंटरनेशनल या डेब्यू अपना कहीं पे करता है। 5 बार स्टेट में और 7-8 बार तो इंटरनेशनल में या IPL वगैरह में उतर जाती है, तो जाके वो सोचेगा हाँ मैं प्लेयर बन गया। तो वो बच्चा सोचता है कि आज मेरे जूते पहने, मेरा एक बार सोल भी नहीं फटा, तलियां तो दूर की बात है, मैं प्लेयर बन जाऊं। तो ऐसे नहीं होगा भाई, लंबी लड़ाई है, उसमें झेलना पड़ता है। जो झेल गया वो खेल गया, सिंपल सिस्टम है। एग्जैक्टली। जो जितना झेल जाएगा किस चीज को, अपनी परफॉर्मेंस को, अपनी प्रैक्टिस को, अपने हार्ड वर्क को, अपनी जिंदगी को, अपने फाइनेंशियल प्रॉब्लम को, अपनी डांट को, मार को, धूप को, जो जितना उसके चैलेंजेस हैं, जो उसको झेल जाएगा वो खेल जाएगा। और वो जितने जल्दी उसका दिमाग इन चीज़ों से मतलब यूज टू होगा, वो उतना अच्छा, उतना लंबा जाएगा। और जल्दी जल्दी हिम्मत तोड़ देगा ना, वो नहीं खेल पाएगा। जो आएगा सोच के आएगा ना कि मैं आज गया था, मेरे को 2 महीने 4 महीने में खेलना, वो नहीं। ये लंबी लड़ाई है भाई, एक्सपीरियंस की लड़ाई है, कंपटीशन नहीं है इसमें। लोग कहते हैं कंपटीशन है क्रिकेट में, कंपटीशन नहीं मानता मैं, क्योंकि कंपटीशन लड़ना ही नहीं चाहते लोग। सही बात है। लोगों को चाहिए बनी बनाई खीर। मैंने क्या बोला, 2 मिनट में इनको मैगी चाहिए खीर के स्वाद की। बिल्कुल। वो चीज़ नहीं चलेगी भाई, इसके अंदर खेलना पड़ेगा आपको, झेलना पड़ेगा। दिहाड़ी है प्रॉपर। लोगों को आसान लगती है स्पोर्ट्समैन की लाइफ, सोचते हैं ये खेल रहे हैं ग्राउंड में जाके, इनको बहुत मजा आ रहा होगा। लोगों को कोचिंग बड़ी अच्छी लगती है। लोग मुझे कहते हैं तो रील बनाता है। भाई वो रील मेरी सिर्फ तुम्हें 40 सेकंड की दिखती है, 2 मिनट की। मैं 8 घंटे रोज खड़ा होता हूँ ग्राउंड में। सही। लोग कई बोल देते हैं, मैं बोलता हूँ मेरे को फर्क नहीं पड़ता भाई। लोग बोलते हैं तो रील वाला कोच है। मैं, तू आके भाई मेरे साथ बिता ले मेरे 5 दिन। भाई मैं इतना मोटा हो गया था, अब मेरे कमेंट पे मुझे थोड़ी सी हिट कर गई। कई बोलते पेट देखो कोच का, कई वीडियो में आपको मिलेंगे। मेरे एक दिन हिट कर गई। एक पेरेंट्स ने बोल दिया कोच साहब अपना पेट तो अंदर कर लो। एक गाना है बड़ा अच्छा वो करके, तेरे दोनों कान आज भर रहा हूँ। मैं दिन में कम से कम 50 बार सुनता हूँ गाना। और मेरे को है कि मेरे को 1 महीने में टारगेट ले रखा 10 किलो कम करना है। आज 16वां दिन है, मैंने 5 किलो कम कर लिया। और मैं 14 दिन में, और ये देखो मैं कभी न्यूट्रिशन की कभी करता भी नहीं था।
मैंने 15 दिन पोस्ट डालनी स्टार्ट करी एक्सरसाइज की, कल मेरे को एक कंपनी ने स्पॉन्सर कर दिया। वाह। कि सर आप तो जिम विम भी जाते हो, कर दो प्रमोट। मैं कहा ठीक, मैं कहा ये तो अच्छा है, पैसे इधर से भी आ गए। मुझे पता ही नहीं था ये चीज। तो वही है भाई, अगर आप मशहूर होते हो तो आप हर चीज से पैसा कमा सकते हो। बिल्कुल। सिर्फ क्रिकेट से पैसा नहीं कमा सकते। अगर आप अच्छे मैं हमेशा बोलता हूँ एज अ प्लेयर आप दिखने चाहिए। ये नहीं कि आप महंगे कपड़े पहन रहे हो, आपको प्रेजेंटेबल होना पड़ेगा, आपको दिखना पड़ेगा कि आप अच्छे हो। बिल्कुल। कोई बच्चा आके मेरे को लाख रुपए क्यों देगा अगर मैं उसको लाख रुपए की बात ही नहीं बता रहा? कोई बच्चा आके मेरे को क्यों देगा फीस जब मैं उसको, बाकी कोच बता देंगे यार वो चीजें तो, बट जो चीजें मैं बताऊंगा ना वो नहीं बताएगा। क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी में जो मेरी लगा लो 17-18 साल क्रिकेट से जो मैं जुड़ा हूँ, 18 साल का एक्सपीरियंस, 17 साल का एक्सपीरियंस है क्रिकेट खेलने का और अपना झेलने का, हर चीज का एक्सपीरियंस है। तो उन सबको निकाल के जो चीजें लाया हूँ, बड़े बड़े प्लेयरों से बात करता हूँ, बड़े बड़े कोचिज से बात करता हूँ। भाई सिंपल सिस्टम, आप मेरे को आज भी मिलोगे ना, मेरे जितने सीनियर प्लेयर मैं सबके पैरों को हाथ लगाता हूँ। मैं ये शर्म नहीं करता मेरे 50 बच्चे सामने खड़े, ये बच्चे मेरी आज भी मानते हैं। कौन 2 साल अपने सीनियर को पैर को हाथ लगाता? कोई नहीं लगाता भाई। सही बात है। मैं लगाता हूँ आज भी, चाहे उसकी छोटी एकेडमी है। बहुत सारे ऐसे कोचेज आते हैं जो भाई बेचारे हमारे पुराने टाइम पे हमारे सीनियर थे, छोटे शहरों में छोटी छोटी अकेडमीज है उनकी, कई बार अपनी टीम लेके आते हैं। मैं 1 रुपये लेता हूँ उनके बच्चों से खेलने का। वो कहते हैं तेरे पे लेके आने प्लेयर, तेरे ग्राउंड मैच खेलने हैं तो ले आ। मैंने कहा ले आओ भैया, आपका ग्राउंड है। सही बात। तो बोले पैसे वैसे। मैंने कहा हद, आपसे पैसे लेके मरना है। मैंने कहा आप लोग मेरे को तब समझाते थे जब आप लोग मुझे जानते ही नहीं थे। सही बात है। वो तो भगवान की दया से मेरी इंस्टाग्राम पे पता नहीं क्या झाड़ा लग गया, क्या हो गया, फॉलोवर बढ़ गए। मैंने कहा नहीं तो भैया मैं भी यही होता। वो एक रील आपकी बहुत वायरल हुई थी। हाँ, बस जिंदगी बदल दी भाई उस रील ने। एक रील है ना, कि दम से मारेगा तो लगेगा, ये बोलता हूँ मैं, दम से मारेगा तो लगेगा। उस पर आगे भी उससे आईडी बढ़ गई। बाकी फिर बहुत सारे यूट्यूबर्स ने साथ दे दिया भाई, समझाया कि आप ऐसे ऐसे कर सकते हो, जिंदगी बदल जाती है भाई, ऐसा कुछ नहीं है। बट मेरा मानना है कि एक पैर जमीन पे, और कहते हैं लोग आकाश में उड़ रहा है, मैं तो कह रहा भाई अंतरिक्ष में उड़ो, कोई दिक्कत नहीं है। जो उड़ेगा नहीं ना उसको पर की अहमियत भी नहीं पता होगी। सही बात। उड़ना जरूरी है, लेकिन जो पैर का एक अंगूठा है ना वो जमीन पे रहना चाहिए। बिल्कुल। मेरे लिए वो बच्चा भी उतना ही है जो मेरे को फ्री खेल रहा है, मेरे पास वो भी उतना ही है जो मेरे को पर्सनल ट्रेनिंग के 1 लाख रुपए दे रहा है। मेरे लिए दोनों बराबर है भाई, मैं दोनों को समान प्रैक्टिस कराता हूँ। ऐसा नहीं है उस पर मेरे को कई बार फील हो जाता है मन में कि मेरे को लग रहा है कि यार उसको थोड़ी लग रहा है, तो मैं उसको बिठा के समझा देता हूँ, बेटा तू टेंशन मत ले, मेरे को तेरा भी ध्यान है। और मेरे को इतना पता तू लाख रुपए से पहले तू खेलेगा और मेरे बच्चे पहले वही खेल रहे हैं जो फ्री वाले। सही बात। क्योंकि भाई मेरी बात सुन, मैं उनके ऊपर अगर उनसे 1 लाख रुपए ले रहा हूँ ना, तो 10,000 5,000 उनके ऊपर लगा रहा हूँ उस पैसों से। उसको प्रोटीन भी ला के दे रहा हूँ, जूते फट गए जूते भी ला के दूंगा, जिम की फीस भी भरूंगा, उसको अगर घर में कोई दिक्कत है तो पैसे भी दे दूंगा, जरूरत है तो वो भी दे दूंगा। तो मेरा क्या, अगर कोई बच्चा अडॉप्ट कर लिया ना तो वो कर लिया, वो मेरा है। अगर उसको घर में भी कोई दिक्कत हो मेरी जिम्मेदारी है भाई। तो भगवान की तरह से 5-10 घर अपने ऐसे हैं। अच्छा, तो वो सिस्टम है अपना भाई। मेरा क्या है, कोचिंग के रॉबिन हुड है हम, जिनके पास देने के हैं उनसे पूरे लेता हूँ। डिस्काउंट वाला सिस्टम नहीं है मेरे पास। जिससे लूंगा पूरे लूंगा, जिससे नहीं लूंगा नहीं लूंगा। बीच वाला सिस्टम नहीं, डिस्काउंट किसी के इसके किसी के नहीं। मेरा सिंपल सिस्टम है। ऐसे कितने प्लेयर जिससे आप कम फीस लेते हो या बिल्कुल ही नहीं लेते? 10 बच्चे होंगे कम से कम। 10 तो 40 बच्चे रखता हूँ, 50 बच्चे रखता हूँ, जिसमें से 10 तो ऐसे वाले हैं। हाँ 10-12 ज्यादा ही होंगे ऐसे। अच्छा, ऐसे ही होंगे। गरीब घर कोई है तो मेरे पर काम कर ले, कोई बात नहीं। अब मेरा क्या है, मेरा सिर्फ खिलाने तक का नहीं है, मेरे को उनको उनके घर में रोटी डालने का है। उनको कॉलेज में पढ़ाऊंगा भी, उनको स्कूल में बोलूंगा बेटा पढ़ाई की बहुत। भैया देखो सिंपल सिस्टम है, अगर मैं बाकी कोचेस की तरह होता, मैं किसी को वो नहीं कह रहा, अगर मैं पढ़ा लिखा नहीं होता, मेरे नाम का डॉक्टर नहीं होता ना, मुझे कुत्ता नहीं पूछता। अच्छा ही बात है। मैं वही 2,000 की फीस कलेक्ट करता महीने की, बेटा 2,000 दे दे, 2500 3,000 रुपये दे दे। मैं सिंपल बोलता हूँ, मैं किसी कोच की डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा। मेरे को बाकी कोचेस से अलग बनाती है मेरी पढ़ाई, क्योंकि मैं वहां से कुछ सीख के आया हूँ। मेरे नाम का डॉक्टर लगता है ना, कई पेरेंट्स बोलते हैं डॉक्टर साहब यार अच्छा लगता है। उस टाइम नहीं पता था, अब अच्छा लगता है कि हाँ यार मतलब कुछ राहुल मतलब मजा आ रहा है। तो जब सुनने में मजा आता है। कई पेरेंट्स डॉक्टर साहब बोलते हैं मेरे को, डॉक्टर साहब कह रहे ये स्पोर्ट्स का डॉक्टर है, क्रिकेट का डॉक्टर है, स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स में। भाई मेरी मोशन पे पढ़ाई है। अच्छा। जो भी बोल मतलब कुछ भी मोशन आप जिंदगी में करते हो, चलते फिरते भागते दौड़ते उड़ते हैं, तो वो सारी मोशन है, उसके ऊपर पीएचडी है मेरी। उसने मुझे हेल्प की मीडियम पेस के अंदर, फास्ट बॉलर बनाने में उसने मेरी हेल्प की बहुत। जो ये सब बनाते हैं ना कई पेस फाउंडेशन वाले, ये ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, भाई मैं पढ़ के आया हूँ वो चीज़। अच्छा। बट मैं कभी भी मेरी एक रील देखना मेरी होगी उस टाइप की, मेरी नहीं होगी। मैं सिर्फ रील बनाता हूँ आउट स्विंग, इन स्विंग, स्पॉट बॉलिंग, विकेट कैसी लेनी है, माइंडसेट कैसे करना है, इस पे बनाता हूँ।
मैं ये फालतू ये सब नहीं करता, करवाता हूँ बट मैं इस पे बनाता नहीं। ये तो मैं बना दूंगा, कल देख के तू भी करा देगा। सही बात है। तो मेरे और तेरे में फर्क क्या है? मैं क्वालिटी बॉलिंग सिखाता हूँ भाई, विकेट कैसी लेनी, वो मेन चीज। क्योंकि आजकल सबसे ज्यादा मेन तो यही है कि हाथ तेरा सीधा है तो सीधी सही बॉल जा रही है। भाई इस दुनिया में सबसे आसान है मीडियम फास्ट बॉलिंग की कोच देनी, ना हींग लगे ना फिटकरी, रंग चौका ही चौका। सिंपल सिस्टम, मीडियम फास्ट में। आज पेस फाउंडेशन बना दूंगा, कल 200 बच्चे भर लूंगा, 3000 रुपये फीस रख लूंगा, कितने हो गए? कितने हो गए? खासे हो गए, 5-6 लाख रुपए बन जाएंगे भाई 200 बच्चों में। बिल्कुल। उन 200 बच्चों में करना है क्या? 20-20 के 5 बैच बना, मैंने कितने 10 बैच बना दिए 20-20 के, 2 घंटे तू आ जा, 2 घंटे तू आ जा। वो तो एक क्या करना है मेरे को? तुम सारे मिलके ये करते रहो, बस तुम सारे मिलके ये करते रहो। 200 बच्चे स्पोर्ट बॉलिंग करा के दिखाओ ना मुझे। सही बात है। 200 200 बच्चे की स्पोर्ट बॉलिंग कराओ, बैट्समैन को 200 बच्चे से बॉल डलवाओ, बिल्कुल। उनको भेजो आप बैटिंग बॉलिंग डालने अच्छे बैट्समैन के पास। बिल्कुल। 200 बच्चों को कहाँ प्रैक्टिस करा दोगे? ये बच्चों को चीजें समझ नहीं आ रही। ऐसा नहीं कि अच्छे नहीं है, कई फास्ट बॉलर ट्रेनिंग है, एक मैं देखता हूँ रंजीत भाई करके एक है, वो अच्छे बॉल बैट्समैन बुलाता है बाहर से बॉल डलवाने के लिए, बट बहुत सारे ऐसे हैं कि वहां पे बैट्समैन ही नहीं है। मेरे पास कई बार ऐसा, तो मेरे पास भी अच्छे बैट्समैन नहीं होते, मैं बुला लेता हूँ भाई, नहीं भेज देता हूँ, तुम चले जाओ, और मैं छोटा नहीं हो जाऊंगा भाई मेरे पास अगर बैट्समैन नहीं है। सही बात है। तो मैं जब तक उनको बड़ा नहीं बनाऊंगा वो बड़े प्लेयर नहीं बनेंगे भाई, और मैं जितना डर के रहूंगा ना तो ऐसे आगे बड़ा नहीं। तो कोचिंग का भाई बहुत ज्यादा फर्जीवाड़ा चल रहा है यार, बहुत से स्कैम्स भी चल रहे हैं यार। आप मैं ये नहीं कहता कि आप चाहे इंडिया भी खेल लो, कोचिंग खिलाने में और खेलने में भाई बहुत फर्क है यार। ये बात मुझे कब समझ आई? जिस दिन मैं NIS में गया था ना, मैंने पहले दिन क्लास लाई थी, जब हमारे संजय शर्मा सर हैं वहाँ पे, तो वो HOD थे उस टाइम पे क्रिकेट के, नेशनल इंस्टीट्यूट स्पोर्ट्स में पटियाला में, जहाँ पे सारे स्पोर्ट्स का सेंटर है सरकारी। तो वो सर HOD थे, उन्होंने मेरे को समझाई बिठा के बात। तो उन्होंने मेरे को एक चीज़ और बताई थी, मैंने उस टाइम में ना सिर्फ फ्री वाले बच्चों को कराया करता, टीचर था मैं उस टाइम पे। अच्छा। मैं स्कूल में टीचर था पहले, बट कुछ 10-12 बच्चों को लेकर मैं प्रैक्टिस कराया करता। तो उन्होंने मुझे चीज़ समझाई थी कि बेटा फ्री मत करियो, फ्री की मैंने बोला मैं फ्री कराता हूँ। तो कह रहे फ्री कराएगा ना बेटा, लोग समझेंगे फद्दू है, बेवकूफ है, फ्री की वैल्यू नहीं समझते लोग। अब लोगों को फ्री की वैल्यू समझ आती है, क्योंकि मैं बहुत फीस ले रहा हूँ कुछ बच्चों से। अब उनको समझ आता है कि हमसे सर नहीं ले रहे ना, तो हम कहीं ना कहीं वो हैं कि सर हमसे कम फीस ले रहे हैं, हमसे टैलेंट है जो सर ने बचा रखा है। हाँ, पहले मैं सबको फ्री कराता था ना, तब इनको समझ नहीं आई चीजें। फिर मुझे भी था कि यार धीरे धीरे चीजें समझ में आने लग गई। और बहुत सारे मतलब कोचिज सारे जितने हैं ना बेचारे, सब चोट खा के बैठे हैं। बहुत बच्चे हैं यार, इधर से उधर भाग जाते हैं, उधर से उधर भाग जाते हैं। मैं कहता हूँ बच्चा जितना मर्जी अच्छा हुआ नहीं किसी का आज तक। सही बात यार उसका नहीं हुआ, वो कौन था, ज्वाला सिंह का नहीं हुआ, वो जायसवाल। लोग ज्वाला सिंह को गाली देते हैं, मैं ज्वाला सिंह का दर्द समझता हूँ भाई। सही बात। उसका बच्चा भागा, उसके बच्चे ने उसके लिए बुरा बोला। भाई कोई भी कोच है ना, मैं आपको बता रहा हूँ, माँ बाप उतना नहीं करेंगे जितना कोच करता है। सही बात है, सबसे ज्यादा कोच इन्वॉल्व। यार तुम अपने बच्चे के लिए पैसे लगा रहे हो, वो बंदा किसी और बच्चे के लिए पैसा लगा रहा है। सही बात है। समझ रहे हो? तुम एक सिंपल सिस्टम बताऊंगा आपको। कोच ना बेचारा, हर कोच, मैं अपना नहीं कर रहा, हर कोच बेचारा इमोशनल फूल होता है। वो उसको कोई बच्चा धोखा देके जाएगा ना, वो 10 दिन ऐसा रहेगा कि अब नहीं करूंगा किसी के लिए, उस पर फिर कोई आएगा ना, वो उस पर फिर इन्वेस्ट करेगा। सही बात है। वो अपना कितने सालों यार का टाइम देता है। मैं बताता हूँ, मेरे पास तो बच्चे पैसे भी चोरी करके ले गए मेरे। अच्छा। मेरा सामान भी चोरी करके ले गए, 1-1 लाख रुपए का सामान चोरी कर ले ग्राउंड से। सीरियसली? हाँ, रडार उडूर कभी कोई कुछ लेके भाग जाता है कुछ। मैं सोचता, मैंने कहा अब नहीं करूंगा। राहुल यू आर इमोशनल फूल, कई बार खुद से बात करता हूँ, तो पागल है। बच्चे गाली देते हैं, क्यों करते हो इनके लिए, डांटते हैं मेरे को, क्यों करते हो। मैं कहा नहीं अब नहीं करूंगा, डोंट वरी। 10 दिन बाद कोई मिल जाता है ऐसा, मैं कोई नहीं आ जा तो फिर वही दिल है कि मानता नहीं। लेकिन वही बात है भाई, अच्छाई करना एक आदत होती है। सही बात है। तो अगर आप वो अपनी आदत भूल जाओगे ना, तो आप कहीं ना कहीं खत्म हो जाओगे। तो मेरा क्या मानना, कितना ले जाएगा भाई, मेरे को इतना पता, जितना मेरा लेके जाओगे भगवान मेरे को उससे ज्यादा देता है। नसीब से ज्यादा नहीं लेके जा पाएगा। मेहनत करोगे तो मेरे हाथ पैर जिंदा है ना, भगवान दे ही रहा है। बस जब तक मेरे को पता, जिस वक्त मैं ग्राउंड के अंदर खड़ा हूं ना भाई, मैं ये नहीं कहता मेरे से आज ले लो सब कुछ, मेरे सारे बच्चे ले लो, मेरे सारे फॉलोवर ले लो, मेरा सब कुछ ले लो, मेरे को इतना पता है मैं ग्राउंड में खड़ा होकर फिर कमा लूंगा, क्योंकि मुझे मेहनत करनी आती है भाई। और किसी को भी समझाता हूँ, स्ट्रगल प्लेयर को बता रहा हूँ, अगर स्ट्रगल है ना लाइफ में, अगर तू हिम्मत पे खड़ा है तो तू दुनिया पलट देगा। अगर तू हिम्मत ही हार गया ना, जैसे अर्जुन को कृष्ण जी ने बोला था तूने धनुष छोड़ दिया अपने रिश्तेदारों को देख के, है ना। एक वो मैं गीता को भाई बहुत देखता हूँ,
गीता सिखाती है। बिल्कुल। अर्जुन हो गया, कर्ण हो गया, कर्ण के बारे में बहुत पढ़ता हूँ मैं, अर्जुन के बारे में पढ़ता हूँ, तो गीता का थोड़ा है। ऐसे नहीं मैं मतलब पढ़ता हूँ, मैं तो वीडियो देखता हूँ भाई, उसके बारे में क्या क्या है, तो वो मोटिवेट करती है आपको। तो ये जिंदगी युद्ध है भाई, जब तक लड़ते रहोगे, जब तक धनुष हाथ में है तब तक खड़े रहोगे। जिस दिन धनुष छोड़ दोगे ना, सब खत्म हो जाएगा जिंदगी में। बिल्कुल। पैसा तो जिस दिन बनना बंद हो गया ना, उस दिन ही खत्म हो जाएगा। सही बात आपको कमाना पड़ेगा धीरे धीरे, मेहनत करनी पड़ेगी, कमाना पड़ेगा। नहीं अंबानी को कोई कमी है भाई, घर बैठ जाएगा वो। सही बात, वो भी कमा रहा है, उसे पता खत्म हो जाएगा बैठ गया तो। सही बात है। जैसे एक बैट्समैन होता है, उसका जैसे अलग अलग सब प्लेयर्स का बॉडी वेट होता है, सबका अलग अलग होता है। एक बैट्समैन के लिए आइडियल बैट का वेट कितना होना चाहिए? डिपेंड करता है। मैं तो भाई हल्के बैट से खेलता हूँ। अच्छा। लोग सोचते हैं मैं भारी बैट से खेलता हूँ, बट मेरे दोनों हाथों में टेनिस एल्बो है। अच्छा। हाँ, मेरे दोनों में टेनिस एल्बो है, तो मैं तो खेलता हूँ 1110 1120 ग्राम के बैट से। हल्का बैट मुझे पसंद है, शुरू से मुझे हल्का बैट। तो प्लेयर कैसे चूज करे? फर्क पता क्या है, बहुत से प्लेयर्स होते हैं अपना एक परफेक्ट बैट चूज नहीं कर पाते। यार कई बार ऐसा होता है, देखो बैट लेने का मैं आपको बताता हूँ कि बैट लेने का क्या फर्क है। कई बार ऐसा होता है 1180 1190 ग्राम का बैट भी बहुत हल्का लगता है। असली चीज है उसका बैलेंस, आपको फील कैसा हो रहा है। लोग देखते हैं ग्रेन्स, लोग देखते हैं उसका रेट। कई बार ऐसा होता है कि 14-15 हजार का बल्ला आपको 50 हजार वाला बैलेंस दे देगा, आपके हाथ में उससे अच्छा चलेगा। तो पैसे मैटर नहीं करते, बैलेंस कितना अच्छा है उस बैट का। बट मैं बताता हूँ 1160 1170 ग्राम का बैट नॉर्मली अच्छा होता है, क्योंकि आजकल बहुत से बैट्समैन ग्रेन्स पे ज्यादा जाते हैं। ग्रेन्स पे जाते हैं, बट ग्रेन्स का कुछ ऐसा है नहीं भाई। वो तो ग्रेन्स, जितने ग्रेन्स उतना महंगा, जितना दिखेगा उतना बिकेगा। बट ऐसा नहीं है, 4-4 5-5 ग्रेन्स के बैट भी बहुत अच्छे होते हैं अगर उनका बैलेंस अच्छा है, पिंग अच्छा है। तो बच्चे छांटना नहीं पसंद करते, बच्चे देखते हैं अच्छा पापा इसका 70,000 है, इस पे 25% डिस्काउंट मिल रहा है, 50 का मिल जाएगा। भाई अगर ढूंढने पे आएगा ना वो बल्ला 10,000 का 12,000 का मिल जाएगा तुझे। बिल्कुल, अगर तेरे को परख है बैट की। अब मेरी अकेडमी जितने भी स्टूडेंट हैं मेरा इंतजार करते हैं, सर संडे को फ्री को सर के साथ बैट लेने जाएंगे। अब मुझे भी पता नहीं कितना शौक है, मैं कहीं होगा ना, बच्चा तेरा बजट कितना, 10,000, जैसे बल्ले में बाई चांस मेरे को पसंद आएगा 15,000 का बैट। अब वो बच्चों को लालच नहीं है कि सर मिला देंगे, बट मेरे को होता है 2,000 में इसको अच्छा बल्ला मिल रहा है तो मैं मिला देता हूँ पैसे। कई बार मेरे को जो पसंद आ गया फिर मैं वो दिलाऊंगा उसको, चाहे उसमें जितने मर्जी पैसे हैं। सही बात है। तो वही है कि बच्चों को होता है सर को नॉलेज है बैट की, तो मेरे साथ ही जाते जाते बच्चे बैट लेने। दोस्तों जैसे एक चीज़ ये है कि आप एज अ कोच अपोनेंट टीम के जब आप प्लेयर्स को चेक करते हो, देखते होगे, एनालाइज करते होगे, तो आपके माइंड में क्या बनता है? कैसे आप अपने प्लेयर्स को बताते हो कि भाई ये इसकी वीडियोस में इस तरह कर रहा है, हमें इसके लिए ऐसे प्लान बनाना है? आप कैसे कैसे उनसे भाई ये बहुत अच्छी चीज़ पूछी आपने। अब ना जैसे मैं कोई लीग कराने जाता हूँ तो मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको पता है ये चीज़। मेरे पास डायरी, भाई मैं सपोज छोटी, चलो एक ECL की बात कर लेते हैं, बड़ी लीग की बात नहीं करते। ECL करने जाता हूँ ना मैं, मेरी इतनी डायरी भर जाती है, वो तो बड़ी छोटी लीग है, इतनी डायरी लास्ट में भर जाती है। अच्छा। मेरे कमरे पर्चे ही पर्चे मिलेंगे तुम्हें। मतलब उस बैट्समैन को खुद अपने, एक अनुराग करके लड़का है, अनुराग द्विवेदी, शायद आपको पता होगा। तो अनुराग द्विवेदी मेरे को बोलता था कि तुझे सब पता है मेरी टीम के बारे में। क्योंकि एक कोच ही होता है जो जिसकी सब वो मुझे बोलता था, कह रहा तुझे सब पता है मेरी टीम के बारे में, क्योंकि मैं छेड़ देता था। कभी हम खाना इकट्ठे खाते सारे, डिनर जहाँ पे टेबल था होटल में, तो मैं ऐसे मैं कहा थोड़ा तेरे यहाँ, मेरे से दूसरी टीम का पूछ रहा आके, एक सनी नागर करके है, दिल्ली में खेलता है वो, तो वो मेरे से पूछ रहा, कह रहा सर इनसे मैच है हमारा सेमीफाइनल, तो हम क्या करें? मैंने कहा मेरे से क्यों पूछ रहा है? कह रहा आपको सबके बारे में तो पता है। कह रहा हमें सब पता है, आप रात को बैठते हो लैपटॉप लेके, अपना मैकबुक लेके, तो मैं सबके बारे में मुझे पता होता है। चाहे 200 प्लेयर होंगे, मेरी डायरी में 200 प्लेयर नोट होंगे। अच्छा। कि यहाँ पे आउट होगा, यहाँ पे आउट होगा। मैंने कई बार तो ऐसी प्रेडिक्शन की हुई है, ये लड़का पहली बॉल पे आउट है और हुआ है वो आउट। इस तरह का आप होमवर्क करके जाते हैं? भाई सारी गेम ही कोचिंग में होमवर्क की। बिल्कुल। वहां पे जाके मुझे थोड़ा सा कहना, बेटा तेरा बैट ऐसे डिफेंस में जाएगा, तेरा बैट यहाँ जाएगा। मैं तो सिंपल बोलूंगा, यहाँ बॉल आएगी, ये यहाँ डालता है, इसको यहाँ मारना है, और ये यहाँ पे आउट होगा, यहाँ बॉल डालना है। बस मेरे प्लेयर डिसिप्लिन होने चाहिए। बिल्कुल। मैं जहां बॉल कहूँ, भाई हमें तो ये भी पता होता है, मतलब मेरे बॉलर्स को किस ओवर में कहाँ बॉल डलेगी, प्रॉपर हम स्क्रिप्ट बनाते हैं। आप नोट करना, मेरे मैच में मेरे हाथ में हमेशा डायरी रहती है। हाँ। कभी डगआउट पे कभी कैमरा आता देखना, मेरे डायरी रहेगी मेरे पास। जो मेरे पास यहाँ खड़ा होगा ना, जैसे कोई मिड विकेट पे जो डीप खड़ा है, वो मेरा मैसेंजर होता है हमेशा मैच में। हर में हमेशा होता है, मैं उसको बताता हूँ भाई ये करवा दे, ये करवा दे, इससे अब बॉल डलेगी, ओवर बचा के रखते हैं। कोचिंग का काम ही यही है। बिल्कुल। तो वही मैं बता रहा हूँ, खेलना और खिलाने में फर्क है। तो वो क्योंकि कोच की सबसे ज्यादा इन्वॉल्वमेंट इसी के अंदर होती है। बिल्कुल। क्योंकि कोच ही एक एनालाइज करता है, टीम को बताता है, क्योंकि कैप्टन तो अंदर जाके कुछ भी चीजें कर सकता है। भाई मैं बताता हूँ, देखो प्लेयर हमेशा कोच से अच्छा खेलता है। मैं बहुत अच्छा लेग स्पिनर हूँ, बट शायद मैं लेग स्पिन का कोच उतना अच्छा है जितना मैं बैटिंग या बॉलिंग का अच्छा कोच हूँ। मैं खुद लेग स्पिनर हूँ,
मैं खेला लेग स्पिन दोनों सारी गेम। अच्छा। बट मेरे को पता है कि मैं बैटिंग और बॉलिंग का बहुत अच्छा कोच हूँ। क्यों? मैंने पढ़ाई ज़्यादा उस पर की है। लेग स्पिन में तो मैंने पढ़ाई कुछ नहीं है, और मुझे शायद पता ही नहीं है लेग स्पिन के बारे में इतना, जितनी चीज़ें मुझे बैटिंग और बॉलिंग के बारे में पता है। और लोग कोच कैसे बने हुए हैं, अगर वो बॉल डालता तो बॉलिंग कोच होगा, ऐसा नहीं है। जिसकी चीज़ की ज़्यादा रिसर्च की हुई है, मैंने बैटिंग बॉलिंग में बहुत पढ़ा हुआ है भाई, मतलब 5-6 साल मैंने पढ़ा है, तो ज्ञान पढ़ने से आता है भाई। मैं आपको कह रहा हूँ, मैं क्रिकेट के ऊपर मुझे एक शॉट के बारे में बता दो आप, मुझे कवर ड्राइव मारना है, मैं 5 घंटे कह रहा हूँ, मैं बोल दूंगा उसके ऊपर। अच्छा। 5 घंटे इतना मेरे अंदर भरा पड़ा है सामान। मैं तो कहता हूँ पॉडकास्ट में आओ, मेरे से पूछो, मेरे को पता है मैं अगर 10 भी आ जाओगे तुम 10 एंकर, मैं 10 एंकर के साथ भी बोल दूंगा। इतना भरा पड़ा भाई, 20 साल भरा पड़ा वो अंदर। क्रिकेट ही खेल लिया भाई, तो बहुत कुछ है इसके अंदर, वो काफी experience। सालों का जो अंदर दबा हाँ, पड़ा है। अभी वही कह रहा हूँ ना, जितने भी कोच बड़ी टीमों के बड़े एज के कोच क्यों होते हैं, उनके अंदर और ज्यादा भरा हुआ है। बिल्कुल। तो मैं सीख रहा हूँ भाई, मैं आज भी सीख रहा हूँ, और जब तक मैं कोचिंग दूंगा तब तक सीखता रहूंगा। बच्चा कोच नहीं बनाता, बच्चा कोच को बनाता है। गौतम गंभीर, हमारे सर बहुत अच्छी बात बोलते हैं कि मुझे कोच गौतम गंभीर ने बनाया। बिल्कुल। उसने मेरे से चीजें पूछता, हमेशा बोलता हूँ जो जितने अच्छे क्वेश्चन पूछेगा ना उतना अच्छा प्लेयर बनेगा। बिल्कुल। अगर वो मेरे से कोई चीज पूछेगा, मैं उसको बताऊंगा, मेरा दिमाग और खुलेगा। अब सपोज मैं किसी को कोई शॉट बताता हूँ ना, मैं वो खेल के देखता हूँ, मुझे फील कैसा हो रहा है, मेरा हेड कैसे हो रहा है, मेरी आई साइड किधर चल रही है, मेरे को कहाँ हेड फॉल किधर हो रहा है। फिर उसके बाद मैं एनालाइज करता हूँ खुद अपनी बॉडी के ऊपर, फिर मैं देखता हूँ ये चीज़ ऐसी हो रही है। टेक्निकल बैटिंग देखना मेरी बहुत अच्छी है, मेरी वीडियोस देखना। देखिए हमने। हाँ, क्योंकि मैं बेसिक से खेलता हूँ, बट मैं बॉलर उतने अच्छे नहीं खेल सकता। मैं नॉकिंग अच्छी कर सकता हूँ, क्योंकि मैं उतना ही, मेरा बेसिक अच्छा है, क्योंकि मैं प्रैक्टिस तो खुद करता नहीं, बट मेरे को बेसिक पता है ये शॉट ऐसे लगते हैं, किताब वाले क्रिकेट मैं पूरे दिन खेल लूंगा, क्योंकि मैं पढ़ाई वही रहा हूँ। सही बात है। वो चीज़। तो आप क्या वीडियोस को भी यूज करते हो अपने कोचिंग के टाइम पे? जैसे किसी प्लेयर को आप प्रैक्टिस करा रहे हो या ट्रेनिंग दे रहे हो, तो उसके शॉट्स को रिकॉर्ड करना, बाद में उसको वीडियो डाटा से दिखाना। ये पड़ा ना पीछे, ये रहा, देख दिखाता हूँ। अच्छा। ये रहा ना, ये मेरे ऑक्ले मेटा है। अच्छा। जैसे ये है मेरे पास, तो अब जैसे ये मैंने लगा, बच्चे को नहीं चलता पता। जैसे मैंने ये लगा रखा है, ठीक है, मैंने लगाया, तो सपोज लगा, जब मैंने लगाया यहाँ, ठीक है, मैं तेरे से बैठा हूँ, मैं तेरे कोचिंग दे रहा हूँ, मैं यहाँ से एक बार दबाऊंगा, रिकॉर्डिंग स्टार्ट है। अच्छा। यहाँ लाइट जल रही है, देखा आपने? हाँ। जल रही है। हाँ। हाँ, देख अब जल रही होगी। तो ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट, बच्चे को भी नहीं पता, पूरा 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 सेशन रिकॉर्ड होगा। तो ये रिकॉर्डिंग चल रही है, बच्चे को भी नहीं पता, फिर मैं उसको जाकर एनालाइज करूंगा, मेरे फोन में आ जाएगी, फिर मैं उसको जो कमी होंगी उसको व्हाट्सएप कर दूंगा। तो टेक्नोलॉजी तो है भाई, टेक्नोलॉजी का बहुत यूज है आजकल। हाँ। तो ये मुझे ओकले ने दिया भाई। अच्छा। कि आप ऐसे ऐसे कर, पहले फोन से बनाता था, कैमरे से बनाता था, फिर मेरे को ओकले के साथ हो गया मेरा कोलैबोरेशन, तो मैंने देखा यार ये बड़ा अच्छा, लेकिन मतलब मार्केटिंग होगी, देखिए बहुत अच्छी यूज है। पॉडकास्ट में मार्केटिंग करते हैं इनके, तो लेकिन भाई चीज है, महंगी है, हाँ, बट लेकिन यूजफुल बहुत है। बट चीज है भाई, मतलब बहुत आसान काम कर देती है, मतलब कुछ भी कह दे इसको कि इसको भेज दे, बना के साथ ही भेज देगी। और किसी के बारे में पूछना है, कि जैसे कोई मेरे इंटरनेशनल बॉलर्स आते हैं, मैं जैसे बात करता हूँ, जैसे कोई लड़का नहीं आया, मैं उसको बोलूंगा भाई इसके प्लेयर के बारे में बता दे मुझे, इसकी क्या कमी है, क्या स्ट्रेंथ है, वो 2 मिनट बताती है, सपोज कान में बता देगी यहाँ पे कि इसकी इन स्विंग अच्छी है, इसकी आउट स्विंग अच्छी है, सब बताया था। ठीक है। तो आप जैसे आपने बताया कि मैं अपने कोचिंग में 40 to 50 स्टूडेंट्स रखता हूँ, जिसमें सिर्फ बॉयज होते हैं, गर्ल्स भी आप रखते हो? नहीं, गर्ल्स को मैं ग्रुप ट्रेनिंग नहीं कराता, गर्ल्स की पर्सनल ट्रेनिंग अब स्टार्ट करी है। अच्छा। क्योंकि बहुत ज्यादा लोड आ गया अब लड़कियों का। अब कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो मतलब बोल देते हैं कि सर करानी ही है आपसे। अब मैं उनको क्या कर दूं भाई। सही बात है। तो मैंने बोल रखा आप आओ बैठो, क्योंकि भैया बहुत ना माहौल खराब है अकेडमीज में गर्ल्स बॉयज का। मैं टू बी फ्रैंक सीधी बात करने वाला आदमी हूँ बहुत, और मैं उससे डरता हूँ भाई, क्योंकि मैं हूँ सोशल मीडिया वाला आदमी भाई। मेरे तो खिलाफ कोई इतना भी बना देगा ना, उस पर मिलियन व्यू आ जाएंगे। सही बात है। सिंपल आएगा, कोच ने ये किया, कोच की अकेडमी में ये सब चलता है, बस एक बुरा कहने की देर है, डिस्फेम करने की। वो थोड़ा डरता हूँ मैं। फिर मैंने बोल रखा पेरेंट्स आओ साथ में बैठो, सेशन करवाओ, सिर्फ पर्सनल ट्रेनिंग देता हूँ गर्ल्स को, आओ बैठो सेशन कराओ, ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। बट मेरे को लड़कियों का है कि फिर मैं लड़कियां तो ट्रायल पे, बड़ी लड़कियां नहीं मैं ले रहा ज़्यादा, जो अंडर 15 तक स्टेट खेली हैं उनको मैं प्रिपेयर 19 के लिए कर रहा हूँ, WPL के लिए कर रहा हूँ। अब थोड़ा मेरे को है, मैं ट्रायल लेता हूँ, मुझे बस दिखना चाहिए कि वो थोड़ा सा लड़की से दूर होना चाहिए, लड़की से मतलब उसमें लड़कीपना कम होना चाहिए। क्योंकि मेरी जो थोड़ी अभी नहीं भाई, मैं बता रहा हूँ 3 साल में मैं लड़कियां तैयार करूंगा, मेरी लड़कियां मैं लिख के दे रहा हूँ 90-90-100 मीटर छक्के मारेंगी। मैं आज आपको पॉडकास्ट पे बोल रहा हूँ, मैं जो लड़कियां तैयार कर रहा हूँ मेरी लड़कियां 90-90 मीटर छक्के मारेंगी। अच्छा, लड़कों जितने। बढ़िया। हाँ, वो 3 साल लगेंगे,
क्योंकि उनकी ट्रेनिंग भी, स्ट्रेंथ कंडीशनिंग, डाइट, एक प्रोसेस को ट्रस्ट करना पड़ेगा। हाँ, वो प्रोसेस है जो मैं उनके लिए प्लान कर रहा हूँ। बिल्कुल। स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग भी उनकी प्रॉपर, डाइट भी उनकी अच्छी, मतलब पावरफुल बॉडी बनाना चाह रहा हूँ मैं उनकी, ताकि मारे तो फिर बाहर ही जाए, लड़कों को टक्कर दे। वो लड़कियां कोई रोक देती है ना बैट, वो नहीं पसंद मेरे को। मैं मारना तो बेटा बाहर ही मार, खत्म। सही बात है। वो वाली लड़कियां बनाऊंगा भाई, 3-4 साल लगेंगे, बट आएंगी लड़कियां मेरी, देखना। जो लड़कों को टक्कर हाँ, देगी। लड़के हैं मेरे जो मारते हैं 100 मीटर के छक्के, अच्छा। है बहुत लड़के ऐसे। हिटिंग तो मतलब मेरा मेन ही है, जितने भी T20 लड़के आते हैं हिटिंग सीखने ही आते हैं मेरे पास। ऐसे कौन कौन से प्लेयर्स हैं जिनको आपने प्रैक्टिस दी है, जो हाई प्रोफाइल अब बहुत आगे सारे चल सके, आगे चल गए हैं, स्टार परफॉर्मेंस बन भी गए हैं, और कुछ ऐसे हैं कि जो अभी उस फेस में है? इंडिया वाले बच्चों को तो भाई मैं नाम लेता नहीं, बस कुछ है जो स्टेट खेल रहे हैं, 1-2 बच्चे IPL भी गए हैं अभी, तो और बाहर के हैं, जैसे एशिया कप खेले हैं कुछ अपने, कुवैत की टीम में अपने बच्चे हैं, अपना लड़के अपने मेलबर्न जो ऑस्ट्रेलिया की टीम में भी जूनियर 16 में, अपने कुवैत की टीम में बच्चे हैं अपने, मतलब इंडिया नहीं बाहर की टीमें भी है। और नेपाल में तो कम से कम भी मेरे इंटरनेशनल होंगे 12-13 लड़के। अभी नेपाल प्रीमियर लीग हो रही है, मेरे हैं उसमें 14 लड़के। 14? नेपाल प्रीमियर लीग में 14 लड़के हैं मेरे। अच्छा। हाँ, एक टीम में 3-3 लड़के ही मेरे, मतलब ऐसे हैं, क्योंकि वो इंडिया में तैयार कर रखे हैं मैंने। जो इंडिया के अगर कोई प्लेयर्स हो, किसी का आप नाम लेना चाहो, जो IPL या DPL वगैरह? नाम तो भाई एक लड़का ही था अपना, अभी हुआ है वो जस्ट, वही मैं तुम्हें बता रहा था कि ऐसे ऐसे कोच कर देते हैं, तो मैंने फिर इंडिया के बच्चों के नाम लेने बंद ही कर दिए सब। अच्छा। इंडिया नाम तो मैं किसी प्लेयर्स खुद नाम ले वो भाई, मैं बढ़िया है। नाम, हाँ मतलब प्लेयर्स कोचेस का नाम ले वो ज्यादा बेटर देखो है। भाई, मैं आपको कोच बोले बताऊंगा, कि ये मेरा प्लेयर है। मैंने क्या बोला, 7-8 साल लगते हैं, मेरे को भी 4 साल हुए हैं। बिल्कुल। मेरे पास ऐसे प्लेयर तो आए हैं, मतलब IPL भी आते हैं मेरे पास, इंटरनेशनल प्लेयर भी आते हैं जो 3-3 महीने 4-4 महीने कैंप करके जाते हैं मेरे पास, लेकिन ऐसे प्लेयर अभी नहीं हुए कि मैं जिनको मैंने बच्चे से 9 साल से 10 साल से उठाया और वो अंडर-19 इंडिया खेल रहा हूँ, उसमें भी टाइम लगेगा 2-3 साल। और मैं उनको अपना मानता हूँ भाई, ऐसा नहीं बुरा मान रहे हो तुम सारे, ठीक है, जो 2-2 महीने 3-3 महीने आते हो, बट इनका क्या भाई, वो अपने देश के लिए खेल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, IPL खेल रहे हैं, वो 3-3 महीने के लिए आते हैं मेरे पास। बट वो बच्चा नहीं अभी कोई आया जो मेरे पास 5 साल 7 साल, क्योंकि कोचिंग देते कम टाइम हुआ भाई, मतलब मैं उनको देखो, मैं उनको नहीं कहता कि मैंने बनाया, क्योंकि उनका पौधा, मैंने बोला ना, उनका पौधा किसी और ने लगाया। सही बात है। मैं उनकी फसल नहीं काट सकता, मेरी भाई ये थोड़ा सा है, उनको क्योंकि मेरे को खुद दुख हुआ है ना, तो इसलिए मैं उन कोचेस का दुख समझता हूँ। मैं इसलिए किसी प्लेयर का नाम ही नहीं लेता, और मैंने कभी किसी पॉडकास्ट में किसी प्लेयर का नाम नहीं लिया हुआ आज तक। सूर्यांश रैना मेरा स्टूडेंट नहीं है, मैंने उसका नाम लिया क्योंकि अच्छा प्लेयर अच्छा है। हाँ, मेरा स्टूडेंट थोड़ी ना, बट मैं उसके साथ हूँ, मेरी बात होती है उससे, मैं हमेशा बोलता हूँ तू ऐसे खेल वैसे खेल, जितना भी मेरे से पॉजिटिविटी दी जाती है, क्योंकि अच्छा प्लेयर है तो अच्छे प्लेयर का मैंने बता दिया, अब मैंने बता दिया तो ना मेरा स्टूडेंट है। सही बात है। वो तो बेचारा कितने साल से कहीं प्रैक्टिस करके आया होगा, उनका स्टार्टिंग का जो जिस कोच ने ग्रो करा, मेन तो वही रहता। तो मैं वही मानता हूँ भाई कि एक कोच नहीं बना सकता। तो भैया एक जैसे होता है एक डिसिप्लिन वर्सेस मोटिवेशन, तो इसमें आप बच्चों को कैसे समझाते हो कि डिसिप्लिन इंपॉर्टेंट है, मोटिवेशन इंपॉर्टेंट है? यार देखो, मोटिवेशन तो आप 2 तरीके से कर सकते हो, आप सेल्फ भी कर सकते हो, कोच से भी कर सकते हो, और डिसिप्लिन, आप डिसिप्लिन भी, लेकिन आपको जो सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ मोटिवेशन, वो इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। मेरी डांट से, मेरी मार से अगर कोई प्लेयर खेल रहा है तो वो प्लेयर नहीं बनेगा, या मेरे समझाने से वो प्लेयर बन रहा है, नहीं बनेगा। सही बात। जब तक उससे खुद के अंदर से नहीं आएगी ना डिसिप्लिन, जब तक वो यार, खुद नहीं होगा। आई हैव टू वर्क, मतलब मुझे इसके ऊपर काम करना है, मुझे अपनी इस कमी पे काम करना है, मुझे इसके लिए शेड्यूल बनाना है, मुझे इतनी देर जिम करनी है, मुझे इतनी देर ये चीज़ें खानी है, मतलब मेरे को खुद में डाइटिंग कर रहा हूँ, मुझे अब समझ आ रहा है, मैंने कभी जिंदगी में डाइटिंग नहीं की भाई, मुझे अब समझ आ रहा है कि वेट लॉस या कोई भी फिटनेस की कोई भी चीज़, या कोई भी चीज़, स्पोर्ट्स का तो पता था कि खिलाड़ी अभी खाने पे कम ध्यान देता है, सही बात। बट जो खिलाड़ी खाने पे ध्यान देता है ना, वो खिलाड़ी विराट कोहली बनता है। सही बात है। समझ में आ गया? सही बात। ये चीज मैं आपको समझा रहा हूँ, जो प्लेयर खाने पे और खेलने पे ध्यान दे देगा वो लंबा खेलेगा। बिल्कुल। और खिलाड़ी सिर्फ खेलने पे ध्यान दे रहे हैं। बिल्कुल। तो डिसिप्लिन सारी चीजों में आएगा, प्रैक्टिस में, खाने पे, और आपकी पूरी लाइफस्टाइल में, आपके सोचने पे, कैसे इंसान हो, अपने ऊपर काम करोगे, वो जिंदगी में डिसिप्लिन, सेल्फ मोटिवेशन इंपॉर्टेंट। एक प्लेयर को अच्छा प्लेयर उसकी कौन सी क्वालिटीज बनाती है कि जिससे वो आगे चल के अच्छा खेलता है? क्योंकि बहुत से ऐसे प्लेयर्स होते हैं जो जिनके पास गेम है, लेकिन वो कहीं ना कहीं ऐसी कुछ चीजें कर जाते हैं जो उनको अच्छे प्लेयर बनाने से रोक देती है। भाई हवाबाजी। अब जैसे बहुत सारे प्लेयरों का ना अपने ऊपर गुमान हो जाता है कि ये एकेडमी मेरे बिना चल नहीं सकती, ये टीम मेरे बिना चल नहीं सकती, ये टीम मेरे बिना जीत नहीं सकती। तो वो इंसान नहीं कभी जिंदगी में, लिख के ले लेना, जो नीचे रहेगा ना,
जो नीचे मुंह रखेगा। आप कभी भी अच्छे प्लेयरों को देख लेना, सिर्फ सुनते हैं। बिल्कुल। मैं आपको एग्जाम्पल दूं, हरियाणा का लड़का यशवर्धन दलाल, इतना प्यारा लड़का है वो, अपने नवीन भैया है उनका स्टूडेंट है, बट मेरे को जितना होता है मैं भी समझाता हूँ उसको, और बहुत अच्छा लड़का है। उसकी पीआर नहीं हो रही। अगर वो लड़का, वो इंडिया में नेशनल रिकॉर्ड होल्डर है 23 में, 428 मुंबई के खिलाफ एक इनिंग में किया उसने। 428। हाँ, आप उस लड़के से बात करोगे वो लड़का सिर नहीं उठाता ऊपर, मतलब इतना अभी मुश्ताक अली में 3rd नंबर पे था वो, पहले पे ईशान किशन, दूसरे पे अंकित कुमार, तीसरे पे ये, पहले ये नंबर 1 2 पे चल रहा था, ईशान किशन ने मारे नीचे आ गया। अभी आईपीएल खेला नहीं है बट आएगा आईपीएल में, बता दिया आपको। हरियाणा का झज्जर का लड़का है यशवर्धन दलाल, इतना तमीज का लड़का आप सोच भी नहीं सकते यार। मतलब ऐसा बच्चा होगा ना, मैं तमीज पे सिलेक्ट कर दूं उसको। बिल्कुल। ऐसा बच्चा खेलता है और वो गेम खेल रहा है, उसकी गेम में दिखता है वो यार। वो ऐसा है, अगर वो प्रैक्टिस मैच खेल रहा है ना, वो 6 छक्के नहीं मारता किसी, मतलब कोई हल्का बॉलर होगा ना उसको 6 छक्के भी नहीं मारता वो। अच्छा। वो ऐसा आदमी है। अभी एक मैच हुआ था, 35 छक्के उसने 35 बॉल में लगातार 30 छक्के मारे थे प्रैक्टिस मैच में। 33 बॉल में, सॉरी 33 बॉल में 30 छक्के मेरे सामने मारे उसने। अब ये कोई ओपन नेट की बात नहीं चल रही, मैच चल रहा है प्रॉपर। अच्छा। तो लेकिन वो 5 छक्के मारता था, छठा छक्का रोक लेता था कि बच्चे का मोराल ना गिर जाए। सही बात। वैसे मार देगा वो ऊपर तो, हाँ हाँ, बट यहाँ उसको होता है कि प्रैक्टिस मैच चल रहा है। सही बात। तो बताओ वो गेम में भी कितनी तमीज है लड़के में। बिल्कुल। मैं उसको सचिन मानता हूँ तमीज के मामले में, इतना प्यारा लड़का है बताओ। और उससे मैं दुआ करता हूँ वो लड़का इंडिया खेले यार, बहुत अच्छा लड़का। ऐसी क्वालिटीज होती है जो प्लेयर को बनाती है। हाँ, तो तमीज, डिसिप्लिन और आपकी इज्जत, आप किसको कैसे देखते हो वो मैटर करता है आपको गेम। बिल्कुल, क्योंकि बहुत से प्लेयर होते हैं जिनके पास टैलेंट होता है लेकिन जिसके कॉलर खड़े हो गए ना भाई, वो नहीं रुकेगा टीम में। जो चुपचाप चीजें सुनता रहेगा और अपने ही प्रैक्टिस चुपचाप करता रहेगा, वो खेलता रहेगा आगे, लंबी क्रिकेट खेलता रहेगा। तो भैया एक कंसिस्टेंसी की जो साइंस है वो आप बच्चों को कैसे बताते हो कि कंसिस्टेंसी कितनी इंपॉर्टेंट है? क्योंकि बहुत से बच्चे क्या होते हैं, उन्हें लगा कि हाँ हमारा ये वाला टूर्नामेंट अच्छा चला गया, ये कुछ मैचेस अच्छे चले गए, वो थोड़ा हवा में आ जाते हैं। पहले तो कंसिस्टेंट वर्ड बताता हूँ। एक दिन क्या हुआ था, मेरे से ना कोई इंटरव्यू ले रहा था। अच्छा। कोई न्यूज चैनल वाला था, तो उसने ना मेरे से पूछा कि क्या चाहिए किसी भी गेम के लिए। मैंने ना जाते हुए कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। वो बोला यार ये क्या चीज है ऐसी जो हर प्लेयर बोलता है, हर कोच बोलता है कंसिस्टेंट। मैंने कहा भाई ये मंत्र है दुनिया जीतने का। मैं क्या कह रहा हूँ, दिल सबका मचलता है। अब कोई भी काम करना डिसिप्लिन से करके सोचना कि मैं ये काम 2 महीने तक करूंगा, आपका 12-15 दिन बाद में मन मचलेगा कि यार अब बोर हो गए इससे। विराट कोहली ने बहुत चीजें बोली थी, मैं 6 महीने एक खाना खा सकता हूँ, बोला था ना। तो जो इंसान अपने आप को, मतलब एक जगह, घोड़े के यहाँ पे वो होते हैं ना, ऐसे उसको आगे का दिखता है, बिल्कुल उसको इधर का दिखता नहीं है। तो जो कंसिस्टेंट हो जाएगा एक चीज के ऊपर कि मुझे खेलना है, बच्चे को मैनिफेस्टेशन आनी चाहिए कि मुझे ये काम करना है, उसके लिए मुझे ये चीज करनी है तो करनी है। बिल्कुल, वो चीज कंसिस्टेंसी है कि आपको लगातार एक चीज के लिए मेहनत करनी है। लगातार आपको बीसीसीआई का वो सितारा है ना बड़े वाला, उसके ऊपर फोकस करना है। वो आपको एक आंख में तीर दिखना चाहिए, उसके नीचे बहुत सारी सीढ़ी है, वो पार करनी है कंसिस्टेंट होके। वो चीज इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत से क्या होता है कंसिस्टेंसी को लेते नहीं है इतना सीरियस, कंसिस्टेंट होते नहीं है ना। मैंने कहा मचलता है दिल, मेरा भी मचलता है, सबका मचलता है हर चीज में, लेकिन जिसने धार लिया कि भाई ये करना है, सही बात, तो वो करता है। जैसे एक सक्सेस की जो रियल प्रोग्रेस होती है उसके ऊपर आप क्या सोचते हो कि बच्चे एक फेलियर को और सक्सेस को कैसे देखते हैं? आप उनको क्या समझाते हो? अगर किसी भाई मैं हमेशा बोलता हूँ सक्सेस कुछ नहीं सिखाता आपको, सिखाता आपको फेलियर ही है। बिल्कुल, जीतते रहोगे जीतते रहोगे जीतते रहोगे, सिर्फ गुमान आएगा। जब असली लड़ाई आएगी तो हार जाओगे उस दिन। जब नीचे से हारते चलोगे ना तो जीत का मजा भी आएगा। अब मैं कह दूंगा यार मेरे को, जैसे सपोज मैं इंडिया खेल लेता, मैं इंडिया खेल के कोच बनता ना, या मैं आईपीएल खेल के कोच बनता, तो मुझे थोड़ा सा मजा ना आता इस जिंदगी का। सही बात। बट मैं कहाँ से आया हूँ यार, मैं बहुत छोटे लेवल से आया हूँ, मुझे इतना भी बहुत ज्यादा लग रहा है, मुझे मजा आ रहा है अपनी जिंदगी जीने में भाई। तो ये इम्पोर्टेंट है। तो भैया क्रिटिसिज्म को आप कैसे बच्चों को समझाओगे? क्योंकि एक अच्छे लेवल पे जब आप खेलने लग जाते हो, या जैसे आप भी एक इन्फ्लुएंसर बन गए, तो लोग क्रिटिसाइज करना बहुत जल्दी शुरू कर देते हैं, लोगों को डिमोटिवेट करना शुरू करते हैं। तो आप बच्चों को क्या सिखाओगे? भाई देखो, सबसे पहले तो क्रिटिसाइज मैं तो चलो बाद में हुआ, ये जो हमारी क्रिकेट स्टार्ट होती है ना, स्पोर्ट स्टार्ट होता है, ये स्टार्ट एक क्रिटिसिज्म पे होता है। क्योंकि जब आप बच्चा खिलाते हो,
आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपके पड़ोसी, आपके रिश्तेदार वो आ जाएंगे, ऐसे आ जाएंगे, अरे तेरा बेटा तो काला हो गया, ऐसे बोल देंगे भाई तू तो काला हो गया, तो हो रहा भाई तेरा बच्चा काला, वो धूप में मेरे को बड़ा मॉडलिंग करानी है इसको, सही बात, मुझे तो खिलाना है सही बात है ना भाई। इसके नंबर कम आ रहे हैं, स्कूल के टीचर्स, हाँ सबसे बड़े दुश्मन हमारे टीचर्स, सही बात है। मेरा अगर बस चले ना, बस चले, मैं ये स्कूल के टीचर विलुप्त कर दूं, वैसे खुद में टीचर था भाई बट टीचर्स को सपोर्ट करना पड़ेगा, प्लेयर्स को, स्पोर्ट्स को ज्यादा, क्योंकि यार हमारे आधे क्रिकेट छुड़वाने वाले बच्चे ही ये टीचर्स हैं। सही बात है, ये बस उनकी भी गलती नहीं यार, उनको बड़ा पता है स्पोर्ट्स खेल रहा है, सही बात है। बस उनको थोड़ा सा वो भी एक तरह से अपने फ्यूचर को देखते हैं कि बच्चा इसमें निकले। तो वही बात है भाई, आपको जो काम करना है ना, तो फिर आपको नहीं सोचना आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं मैं उनका बताता हूँ एग्जांपल, अगर वो उनको शर्म खा जाती ना, वो आज फेमस ना होते। सही बात है। और जो बंदे इनको कहते हैं ना कि भाई ये इन्होंने पहले कहते थे ये है वो है, फिर आज वो 4 जगह उनकी कहानी गाते हैं, वो तो मेरा जानकार है, अरे वो तो मेरे साथ कॉलेज में पढ़ा हुआ है, वो तो मेरे से उस टाइम पे तुमने सपोर्ट किया था। सही बात है। तो वही बात है भाई, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, मेरी इंस्टाग्राम मेरी आईडी, लोग बोलते हैं रील वाला कोच है, रियल कोच नहीं है। तुम मेरे साथ खड़े हो जाओ ग्राउंड में आकर, सही बात, तुम मेरे साथ खड़े हो जाओ, मेरा शेड्यूल पकड़ लो तुम 2 दिन का, घर भाग जाओगे अपने। एग्जैक्टली। अब देखो मैं क्या करता हूँ, सुबह उठूंगा, ग्राउंड आऊंगा, ग्राउंड आके प्रैक्टिस करूंगा, प्रैक्टिस करवाने के बाद मेरी तो चलो रील भी ऐसी कोई मुश्किल नहीं होती, मैं तो कोचिंग के लोगों को लगता है मैं स्पेशल बनाता हूँ रील, स्पेशल नहीं, मैं प्रैक्टिस के अंदर ही बना देता हूँ। वो हो गया, फिर मैं जाऊंगा, फिर मेरे को थोड़ा सा अपना भी काम करना होता है। 1 बजे मैं जिम जाता हूँ, 12-1 बजे अपने ऊपर थोड़ा काम करता हूँ, अपना 2-2.5 घंटे जिम करता हूँ, 3:30 आऊंगा, खाना खाऊंगा, 4 बजे फिर निकल जाऊंगा, फिर 4 बजे जाके अपना 4:30 अकेडमी है, अकेडमी करूंगा, 7-7:30 बजे फ्री होऊंगा, फिर और बथेरे काम है वो करता हूँ। मैं 10 बजे सोता हूँ, सुबह फिर 5 बजे उठ जाऊंगा। ये वो पैर ही पागल हो जाता है, 14:30-15 स्ट्रेस है इस पे और स्लीप भी नहीं है। लोगों को लगता है स्वाद ले रहा है, रील वाला कोच कहते हैं, तो थोड़ा बुरा लगता है, लेकिन अब नहीं लगता, क्योंकि अब मैं इन चीजों से ऊपर चला गया। अब मेरे को मतलब ही नहीं कोई मेरे बारे में क्या बोल रहा है, रील वाला बोलो कोई बोलो भाई, अच्छे प्लेयर मेरे पास, सही बात है, अच्छे फॉलोवर मेरे पास, अच्छा परिवार मेरे पास, प्यार करने वाले मेरे पास, तो दुश्मन भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, कर ही जाओ भाई। लोग रोस्ट बताता हूँ, कई वीडियो बनाते हैं मारने को, मैं कॉपीराइट मार दूं इनको, मेरी वीडियो की मेरी क्लिप यूज करते हैं वो सर ये कोच तो ऐसे बता रहे हैं, ये कोच तो ऐसे बता रहे हैं, ये तो गलत बता रहा भाई, ये तो ये गलत बता रहा भाई, ऐसे करके उसको पता ये इतनी सी देर का 4 सेकंड का मुझे दिखाएगा ना, उसकी व्यू आप चेक करना आईडी उन लोगों की, उनके आएंगे 500 व्यू, 400 व्यू, मेरी वाली वीडियो में सीधे होंगे 50,000 लाख। उनको पता है एल्गोरिथम पकड़ता है इसको। सही बात है। तो वो लोग ऐसे करते हैं, मैं कर लो तुम्हारी दुकान चले चलाई जाओ भाई। बहुत से तो क्रिटिसाइज इसलिए भी करते हैं कि इसके सारे हमारे फॉलोअर, मेरे कमेंट देखना आप, मैं नीचे लिखता हूँ कि भाई ये चीज आपने ढंग से नहीं बोली मेरे बारे में अरे मैं तो लेता स्वाद भाई, पहले मैं लड़ लेता था यार, फिर मैं एक बच्चा ही था बेचारा, मैं क्या बोलूं, अब तो अच्छा बच्चा है बेचारा, सॉरी वॉरी मांग ली थी, तो उससे लड़ लिया मैं एक दिन, मेरा दिमाग खराब हुआ था, मैं उस दिन टूर्नामेंट हारे थे हम शायद कोई, वो फंस गया मेरे को, उसने मेरे को कुछ उल्टा बोल दिया, मेरे कमेंट में मैंने भी बोल दिया, उस टाइम फॉलोवर भी इतने नहीं थे, मैंने भी बोल दिया, मैंने उसको इनबॉक्स में लिख दिया, उसने भाई व्लॉग बना दिया, मैंने फिर लिख दिया, उसने फिर व्लॉग बना दिया, उसके सारी वीडियो 5-5 लाख 6-6 लाख मिलियन जा रही है, मैं उसको उल्टा बोल रहा हूँ, वो डाल रहा है, मेरे को लगा यार तो अच्छा पागल है तो। सही बात फिर मुझे भाई साहब क्रिकेट वालों ने नहीं, ये जो इन्फ्लुएंसर नहीं है, ये सारे है मेरी कम्युनिटी में, इन्होंने मैसेज किया, फोन आया, कह रहा पागल हो रहा है तू, कह रहा वो तो तेरे सारे फॉलोवर खा जाएगा, सही बात है, कह रहा वो तो चाह रहा है तू बोले उसको। फिर उस दिन का मेरे को समझ आया कि जवाब देना गलत चीज है, हर किसी को जवाब नहीं देना, काम से जवाब दो भाई। प्लेयर मेरे अच्छे हैं, कोचिंग मेरी, मैं नहीं कहता चलो कोच तो बहुत है, मेरे पास अच्छे प्लेयर हैं, मेरे बच्चे अच्छा खेल रहे हैं, मेरी वीडियोस अच्छी चल रही है, तो मुझे क्या मतलब कुछ बोल नहीं जाओ यार, बिल्कुल तो क्रिटिसाइज नहीं होना, आप कंसंट्रेट करके अपना काम अच्छा, अगर आप ईमानदारी से कर रहे हो ना, तो आपको दुख होएगा ही नहीं। अगर ये होता कि मैं ग्राउंड में जाता 10 सेकंड की रील बनाता और वापस आ जाता, तो मुझे बुरा लगता कि हाँ यार मैं तो रील वाला कोच रह गया, भाई मैं प्रॉपर कोचिंग करा रहा हूँ खड़े होके यार, मुझे क्या दिक्कत है। सही बात है, तो कोई चक्कर नहीं है। तो बच्चों के माइंड में ऐसा कौन सा मिसकंसेप्शन रहता है जो बच्चे आजकल लेके चलते हैं क्रिकेट को लेके? भाई लोगों को लगता है बच्चों को कि क्रिकेट पैसे देके मिल जाएगी, कि इस चीज में ना माँ बाप थोड़ी दिक्कत कर रहे हैं, क्योंकि कई बच्चे मेरे पास ही ऐसे हैं, मैं वो बच्चे निकाल देता हूँ, अभी भी कईयों का मैसेज आ रहा है सर अब रख लो ये वो रख लो, मैं देख लेना ये थोड़ा सा इधर उधर निकल रहा है पैसे वैसे देने के चक्कर में कि खेलने को, इनके पैसे फंस जाएंगे मुझे पता है, और फंस जाते हैं इन बच्चों के पैसे। भाई मेहनत से खेलोगे, मेहनत से रन बना के खेलोगे, करप्शन के बारे में सोचोगे, पैसे के बारे में सोचोगे, सीधा खेलने के बारे में सोचोगे,
तो परेशान होगे और कुछ नहीं होगा। अपना इतने रन मार दो कि तुम्हें निकाल ही ना पाए कोई टीम, इतने स्कोर कर दो तो खेल जाओगे। मेन बात स्कोर बनाने पे रखो कि मैं स्कोर बनाऊंगा, विकेटें लूंगा, वो सबसे। वही अपने कोच से बात करो, सर कैसे होगा, कैसे होगा, ये पूछो, ये मत पूछो कैसे हो जाएगा। तो बैकडोर एंट्री नहीं है इसके अंदर। बैकडोर एंट्री जिसकी है ना, उसका फिर वो बाईपास इधर से खोल लेगा, उधर से निकल भी जाएगा, वो बेंच पे बैठा मिलेगा यार, क्या फायदा। एग्जैक्टली। कोई टीम हारने के लिए नहीं खेलती, जो पैसे देके खेलता बाहर ही बैठता। सही बात। एक आधा मैच में फॉर्मेलिटी के लिए प्लेइंग आती है, ऐसे कुछ नहीं। अगर पेरेंट्स को आपको कोई एडवाइस देनी हो तो क्या दोगे? भाई ये बोलूंगा, पैसे खर्चो, उसकी मेहनत पे खर्चो, उसकी प्रैक्टिस पे खर्चो, उसके इक्विपमेंट पे खर्चो। नहीं है कहीं से भी लाओ। सिंपल बताऊंगा, पढ़ाई के लिए भी तो ला रहे हो ना, पढ़ाई के लिए भी तो ला रहे हो। अगर उसका पैशन है, आपको लग रहा है वो खेलना चाह रहा है, तो उसको अच्छी फैसिलिटीज आप कोशिश करके दोगे। और वो बच्चा आपका लेकिन मेहनती होना चाहिए, आपके पैसे बर्बाद करने वाला नहीं होना चाहिए। अगर वो मेहनत कर रहा है तो कहीं ना कहीं वो उस चीज को वर्थ कर देगा। और हमेशा बताऊंगा, जिन बच्चों में थोड़ा अभाव रहा है ना, उन बच्चों ने हमेशा इतिहास रचा है, क्योंकि उनको उस चीज की अहमियत पता है। किसी बच्चे को 10,000 की वैल्यू पता है, उस बच्चे को लाख रुपए के बैट की वैल्यू नहीं पता, जिसको 10,000 वाले की 5,000 वाले की वैल्यू पता है। बिल्कुल। तो हमेशा पेरेंट्स को बोलूंगा कि अपने बच्चे को फैसिलिटीज दो, जितनी आप दे सकते हो उसको आगे बढ़ाने के लिए, और बच्चा आपका ईमानदार होगा तो बच्चा आपका कभी भी कहीं रुकेगा नहीं, खेल ही जाएगा। एक जो न्यू स्टूडेंट आपके पास आता है तो सबसे पहले आप उसको क्या देखते हो? उसके मतलब एटीट्यूड देखते हो या उसकी टेक्निक देखते हो? सबसे पहले क्या चीज देखते हो? हम सबसे पहले देखते हैं भाई उसकी खुशी कितनी है इस चीज के अंदर। अच्छा। कि क्या वो पेरेंट्स के प्रेशर में आ रहा है या वो अपनी खुशी से आ रहा है। हम किसी बच्चे को जब नया आता है ना, हम उसको लोड नहीं देते। हम कहते बेटा तेरा जो मन है कर, तुझे बॉल फेंकनी तो बॉल फेंक, तुझे बैट घुमाना तो बैट घुमा, तुझे भागना है तो भाग। क्योंकि जब तक मैं उसको उस चीज से प्यार करना नहीं सिखाऊंगा ना, तब तक वो उसको पैशन नहीं बनाएगा। बिल्कुल। क्रिकेट या कोई भी स्पोर्ट्स ये पैशन है। मैं किसी बच्चे को बोल दूंगा बेटा तेरे को 10 घंटे पढ़ाई करनी है लगातार, वो नहीं करेगा। मुझे कोई बंदा बोल दे तू ऑफिस में जाके 15 घंटे काम कर ले, तू 12 घंटे काम कर ले, मैं नहीं कर सकता। मुझे 15 घंटे खड़ा कर दे ग्राउंड में, मैं उफ नहीं करूंगा। खाना भी नहीं मांगू तेरे से, पानी भी नहीं मांगू, तो मुझे मजा आ रहा है उस चीज में, क्योंकि मुझे प्यार है उस चीज से। तो बच्चे को पहले उस चीज से प्यार करना सिखाना पड़ेगा। उसकी जिंदगी, कहते हैं ना मतलब क्रिकेट एक जिंदगी होती है। मेरा एक कोट है, मैंने खुद ही लिखा था वो, कि जस्ट गिव योर लाइफ टू क्रिकेट, क्रिकेट गिव्स यू एवरीथिंग। तो मैंने अपनी जिंदगी क्रिकेट को दी थी भाई, क्रिकेट मुझे बदले में सब कुछ दे रहा है। तो उस बच्चे को उसकी जिंदगी क्रिकेट को बनाना पड़ेगा पहले, तो क्रिकेट को सब कुछ दे देगी। तो वो प्रेशर से नहीं होगा, वो प्यार से, वो खुशी से, वो जुनून से हो। तो ये कुछ भी करो तो आप दिल से करो। बिल्कुल, वो उसका दिल लगाना पड़ता है पहले, फिर कोचिंग स्टार्ट होती है। बिल्कुल। उसको पहले मजे कराने पड़ते हैं छोटे बच्चे को। आते ही पहले भाई तू खुश है ना, तू खेल। मैं ये नहीं कहा तू 1 2 3 4 ऐसे कर, तेरा जैसे माना तो हिट कर। उसको पहले आदत बनानी पड़ेगी, आ जा तू ग्राउंड में, फिर उसको मजा आता है यहाँ। फिर जो उसको मजा आने लगा होगा ना, फिर उसको डोज देनी है भी, अब कर नोकिंग। सही बात। अब 1 2 3 4 पे आ, फिर उसको समझ आएगा ये चीज मैं बाद में कर लूंगा, सर ये करा देंगे। तो इसको हम चाइल्ड पेडागोजी बोलते हैं। हमने जैसे चाइल्ड साइकोलॉजी को चाइल्ड पेडागोजी बोलते हैं। हमने पढ़ाई की है कोचिंग के अंदर कि बच्चों को कैसे क्रिकेटर बनाना है, किसी भी बच्चे का कैसे स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट करना है, ये पढ़ाई में। तो यही फर्क है भाई पढ़ाई पढ़े लिखे कोच में और थोड़ा ऐसे वाला, मतलब हम ऐसे दिमाग से बनाते हैं बच्चे को प्लेयर। तो अभी आपके पास कोई ऐसे स्टूडेंट आते हैं जो आजकल चैट जीपीटी या उधर से टेक्निक सीख के आते हैं, कहते हैं कोच से आप तो गलत सिखा रहे हो? हाँ सुन, ये भी है दिक्कत। मैं एक चीज बताऊंगा, हमेशा हर फील्ड को खा सकता है। हाँ। क्रिकेट या किसी स्पोर्ट्स को नहीं चैट जीपीटी खा सकता, मैं लिख के देता हूँ। क्योंकि चैट जीपीटी के पास हर चीज का एक जवाब है। सही बात है। और हमारे पास हर बच्चा अलग तरीके का है। अब मैं बोलूंगा, चैट जीपीटी हम बोलते हैं कि हाउ टू डिफेंस अ बॉल, मैं बोलूंगा मुझे भी बताएगा, बिल्कुल। तू बोलेगा तुझे भी बताएगा, बिल्कुल। ठीक है। लेकिन अगर कोई बैट्समैन, उसका स्टांस अलग है, उसका खड़े होने का तरीका अलग है, उसका बैकलिफ्ट अलग है, तो उसका स्टांस या उसका बॉल तक जाने का तरीका भी अलग है। बिल्कुल। चैट जीपीटी को वो थोड़ा दिख रहा है। बिल्कुल। तो हमारे में क्या है, हर बच्चे में कुछ अलग है, हर मर्ज की अलग दवाई है। तो चैट जीपीटी हमारी फील्ड ही ले सकती है। अब ये कई कोच हैं, आप कंटेंट देखना, बहुत सारी ऐसी हैं। एक दिन मैं ऐसे ही चेक कर रहा था, मैंने कहा यार चैट जीपीटी ठीक बताता है। तो मेरे को कई कोचेस की रील आती हैं, ऐसे स्वाइप करते यार मेरे पास तो क्रिकेट की फील्ड है, तो मुझे दिखती हैं। मैंने एक दिन, एक बड़ा फेमस कोच है, नाम तो मैं किसी का लूंगा नहीं, अच्छे फॉलोवर है उसके भी, तो उसमें ना ऐसे टेक्निक आई कि पहले आपको ये बताना है, फिर टटो, फिर आपको ठीक है टटो, ऐसे बताता है वो कि यहाँ से क्रॉस मार के टिक। मैंने कहा इस टाइप की रील मैंने कोच की देखी है भाई, वो चैट जीपीटी से पूरा स्क्रिप्ट बना के उसी को वीडियो बना देता है। मुझे अब समझ आया यहाँ से निकाल के ला रहा है अपनी रील।
तो वही बात है ना, आप बता तो दोगे लेकिन हर बच्चे का ही अलग सिस्टम है। हर बच्चे खड़े होने का तरीका अलग है, हर बच्चा अलग तरीके से खेलता है, हर बच्चे का स्टांस अलग है, सबका हेड अलग है, सब कुछ, सबकी आई साइट अलग है। बच्चे आते हैं आपके पास ये सब चीजें लेके? हाँ, बच्चे तो आते हैं कि ये ऐसे बता रखा, वैसे बता रखा, लेकिन बच्चों को, मेरे बच्चों को पता है कि ये बंदा बहुत खतरनाक है दिमाग से इसको डॉक्टर ऐसे नहीं जो आते होंगे वो देख रहे हैं। भगवान की दया से भाई इतना है कि बेसिक में तो ना किसी को जान दूं, मैं किताब में तो बहुत पढ़ रखी भाई, मैं बता रहा हूँ ना, 4-5 साल तो पढ़ाई है सिर्फ, कोचिंग देने से पढ़ता रहा हूँ। मैंने कहा पढ़ूंगा पहले, जब तक सर्टिफिकेशन सारी कर ली मैंने भाई, हर चीज में टॉप किया। मैंने एनआईएस में A ग्रेड किया, मैंने लेवल A1 में मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में लेवल 2 के लिए क्वालिफाई कर दिया था, ठीक है। PhD मेरे अच्छे नंबर आए, हर चीज में मैंने टॉप किया। पढ़ाई स्कूल में नहीं कि मैंने टॉप किया, 58% थे मेरे 10th में, 55 थे 12th में, BSc स्पोर्ट्स में 82% थे मेरे, BPED में मेरे 89 मतलब 86% थे शायद। जितनी मैंने स्पोर्ट्स की पढ़ाई की, मेरी सारी स्टडी पढ़ाई स्पोर्ट्स की है, तो उन सब में मैंने अच्छा किया। बट ये जो नॉर्मल पढ़ाई है ना, वो उसमें मेरा कुछ नहीं है। हिंदी में आपका इंटरेस्ट उसमें था? मेरा स्पोर्ट्स में था, मैंने पढ़ाई भी वही की, तो उसमें मैं अच्छा करता गया, मुझे मजा आया, रिसर्चेज में मजा आया, तो वो करता रहा भाई। तो उसमें वो पढ़ा हुआ चीजें हैं सारी, और इसीलिए शायद वो है कि भरा हुआ चीज कभी ना आपकी खाली नहीं जाती। मैं आपको क्या कहता हूँ, मेरे से कुछ पूछ लो, मैं सच्ची बता रहा हूँ, मैं मतलब मैं सोच भी नहीं सकता, मैं कई बार ये चीज बोलता हूँ, मेरे से कोई चीज पूछता है ना, मेरी मसल मेमोरी, जैसे क्रिकेट में बैट अपने आप जाता है, मैं अपने आप बोलता हूँ। अब अगर एग्जाम्पल लेना, मेरे से कुछ पूछना, 2 मिनट में बता दूंगा आपको। ये मैं खुद अपने आप में कई बार फील करता हूँ कि यार मैं तो सोच के बोल नहीं रहा हूँ। सही बात, क्योंकि वो सब फीड है, यहाँ पे फीड हो गया। अब ये शायद यही मेरे अंदर कुछ है, मतलब आप मानोगे भाई, भरा हुआ है ना, आप मानोगे, कई होता है ना, आपसे कोई इंडिया प्लेयर आके कोई चीज पूछ लेगा या कोई IPL पूछ लेगा, आप सोचोगे यार मैं गलत तो नहीं बता दूंगा, मैं 2 मिनट बोलता हूँ उसके आगे। ये मेरे अंदर क्वालिटी है, क्योंकि मैंने जो पढ़ा है ना, वो मैंने NCA की बुक से पढ़ा है, अच्छा, वो मैंने ICC की बुक से पढ़ा है, उनसे भागना चले जाएंगे। बिल्कुल, वो बात अलग है, टेक्निक अलग हो सकती है या कुछ अलग हो सकता है, बट मैं किताब वाली सेम चीज बता दूंगा उसको कि ये लिखा है वहाँ पे, ये मैंने भाई रट ली चीज है। बढ़िया। तो थैंक यू भैया हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए और हमें ज्वाइन करने के लिए, अपना टाइम देने के लिए। अरे मजा आया भाई। तो भाई को सारे सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, बहुत सारे शेयर डालना, और भाई अच्छा काम कर रहा है। और मैं हमेशा बोलता हूँ, कोई भी नया करता है, मैं तुम्हें ऐसे किसी पॉडकास्ट में नहीं मिलूंगा जिसके मिलियन होंगे, क्योंकि उसके पास तो ऑडियंस है। तो भाई को जरूरत है हमारी, तो इसलिए हम भाई के पास आए हैं। और मैंने भी भाई 0 से स्टार्ट किया, हर इंसान 0 स्टार्ट करता है, और जितने हो सकता है भाई उनको हेल्प करो जो मेहनत कर रहे हैं, और नए लड़के हैं भाई, ठीक है, कोई ये नहीं है कि बहुत एज्ड है, नया है, पैशनेट है, तो इसके पैशन को आगे बढ़ाओ। तो भाई सब्सक्राइब करना, ठीक है, थैंक यू भैया।